Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट वीनस। जो शुक्र प्लैनेट है वो कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट राशियों में। तो जैसे हम जानते हैं जो हमारी 12 राशियां होती हैं एरी से लेकर पाइसिस तक, तो हर राशि एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। एंड अगर हमें राशियों को समझना है तो हमें ऐसे समझना पड़ेगा। सपोज आप इमेजिन करिए कि कोई भी प्लैनेट है, जैसे हम आज वीनस की बात कर रहे हैं। तो वीनस जो प्लैनेट है वो कोई घर में प्लेस्ड है, कोई भी हाउस, मतलब जिसमें आप जैसे जिस घर में आप रहते हैं। एंड आप सोचिए जो उस घर का एम्बियंस है या जो उस घर का थीम है वो किस टाइप का है। तो एनर्जी जो आसपास का जो एक वातावरण है वो कैसा होगा, वो हम राशि से देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि जैसे हम जानते हैं मंगल रूल करता है मेष राशि को, एंड बहुत ही गर्म मिजाज की राशि है। एग्रेशन को दिखाती है, बहुत एक्टिव किस्म की एनर्जी है। तो इसका मतलब कि ये घर का, जिस घर में मेष राशि प्लेस्ड है, उस घर का जो एम्बियंस है, उस घर का जो थीम है, उसमें काफी उथल पुथल होने वाली है एंड बहुत ही एक्टिव टाइप का हाउस रहने वाला है वो। तो एंड जो भी आप प्लैनेट को वहां पे प्लेस कर देंगे वो प्लैनेट भी वैसा बन जाएगा या उसकी एनर्जी कुछ अब्जॉर्ब करेगा। तो एक तरीके से हम राशि को एज अ फ्लेवर की तरह हम देख सकते हैं कि किस टाइप का एलिमेंट या किस टाइप का उसको, उस प्लैनेट को फील हो रहा है उस एम्बियंस में, उस घर में। तो ऐसे हमें राशि को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे कि जैसे अगर हम मेष राशि की बात करें या अगर हम धनु राशि की बात करें या अगर हम मकर राशि की बात करें, तो तीनों जो है एक दूसरे से बहुत बहुत डिफरेंट है। एंड बिकॉज ये राशियां इतनी अलग हैं एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है कि प्लैनेट भी, अगर हम वीनस जैसे प्लैनेट को भी ले, तो वो काफी डिफरेंटली बिहेव करने वाले हैं इन तीनों राशियों में। तो उसके बारे में हम बात आज के वीडियो में करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। तो आपका सपोर्ट एंड जो भी आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे को, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है अच्छे वीडियोस बनाने की। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू सो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इश्यूज, आपको क्वेरी है कोई भी वीडियो को लेके, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं विद द प्लैनेट वीनस। तो जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट वीनस है वो किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं। तो जो जैसे आपके मैरिज हो गए, रिलेशनशिप्स हैं, जो फीमेल्स हैं आपके आसपास, जो चीज़ आपको खुशी देती हैं, वो सब हम शुक्र से देखते हैं। एंड जैसे हम जानते हैं शुक्र जो प्लैनेट है वो कारक होते हैं चौथे भाव के। जो फोर्थ हाउस होता है वो आपके सुख कंफर्ट्स का होता है, आपके जो भी आपकी मदर का भी होता है। तो जो भी चीजें आपको वो सुकून देती हैं, वो पीस देती है, कंफर्ट देती है, जिससे आपकी लाइफ आसान हो रही है, बेटर हो रही है, वो सब चीजें हम वीनस से देखते हैं। एंड हम ये भी जानते हैं वीनस जो प्लैनेट है वो दो राशियों को नेचुरली रूल और गवर्न करते हैं। तो जो टॉरस की राशि है, जो वृषभ राशि है, और जो तुला राशि है, जो लीब्रा का साइन है, वो वीनस के कंट्रोल में आते हैं। एंड अगर हम उन हाउसेस को भी स्टडी करें, तो जो सेकंड हाउस है वो हमारी फैमिली का होता है, हमारी स्पीच का होता है, हमारी वेल्थ का होता है। इसलिए वीनस जो है वो उन सब चीजों का भी कारक बन जाता है। एंड सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं मैरिज का है, पार्टनरशिप्स का है, जो दूसरे लोग हमारी लाइफ में आते हैं उनका है। और मार्केट प्लेस भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हम जैसे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो सारी जो एक पब्लिक की जो मतलब हाउस होता है वो सेवेंथ हाउस होता है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शुक्र, और एक राजसिक प्लैनेट है, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है। एंड आज की दुनिया में आपको कोई भी चीज जो आपको प्लेजर देती है, जो खुशी देती है, वो आप वीनस से देख सकते हैं। बट हम ये भी देखते हैं उसके साथ साथ, जो हम प्लैनेट मून की बात करते हैं, तो मून भी कारक होते हैं चौथे भाव के। बट मून भी हमें वो सुकून, वो कंफर्ट देते हैं, बट मून में एक पीस एलिमेंट बहुत हाई होता है मून में। बिकॉज आप देखिए जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर का होता है, मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को। तो वीनस डज नॉट रिप्रेजेंट मदर, बट वीनस एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक सुपरफिशियल जो आपको खुशी मिलती है, या जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई आपने बैग खरीदा, कोई आपने जूता खरीदा, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है, तो वो एक जो एक रश आपको मिलता है खरीदने से, वो हम वीनस से देखते हैं। बट क्या वो चीज आपको कितना ज्यादा अंदर ही अंदर आपको कितना हैप्पीनेस दे रहा है, आपको इंटरनली कितना पीस और सुकून फील हो रहा है उससे, उसके लिए आपको मून की क्वालिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप ये देखते हैं कि कई बार लोगों के पास बहुत सी चीजें होती हैं बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी इंटरनली। तो उनका हो सकता है वीनस अच्छा हो, बट मून का जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं चार्ट में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको वो जो भी वो उनकी लाइफ में आता है वो उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको फील नहीं कर पाते।
तो इसलिए मून भी होना बहुत जरूरी है, मतलब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद वीनस। एंड अगर हम सेकंड हाउस की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं वहां पे जो मून प्लैनेट है वो एग्जॉल्टेड होते हैं टॉरस की राशि में, एंड वीनस जो है वो नेचुरली रूल करते हैं। तो दोनों प्लैनेट्स अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको कोई चीज भोगनी है लाइफ में, एंड आपको एंजॉय भी करनी है, या आप चाहते हैं वो चीज आपको खुशी भी इंटरनली दे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट राशियों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, जो एरीज का साइन है। तो अगर आपका वीनस शुक्र जो प्लैनेट है इट इज प्लेस्ड इन एरीज साइन, तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम जानते हैं जो एरीज का राशि होता है वो बहुत ही एक तो हॉट राशि है, एक्टिव किस्म की राशि है। एंड मंगल जो प्लैनेट है वो रूल और गवर्न करते हैं एरीज को। एंड एरीज सबसे पहली राशि, आप देखिए जो काल पुरुष की कुंडली भी जब आप बनाते हैं तो फर्स्ट हाउस जो है वो एरीज के अंडर आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांगली आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपके जो फेस है उससे जुड़ा हुआ है, आपकी अपीयरेंस से जुड़ा हुआ है। तो जो सारी चीजें फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है वो भी एरीज के कवर्न में आती है। तो जब वीनस जैसा प्लैनेट एरीज में प्लेस्ड होते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसे लोग नेचुरली, अगर आप जैसे एक फीमेल हैं स्पेशली, तो ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, दे आर वेरी मतलब ब्यूटीफुल। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो एरीज की राशि है उसमें एक बहुत एक्टिवनेस है। तो इसका मतलब इनको पूरी लाइफ में, अगर आप एक पुरुष हैं अगर आप एक महिला हैं, जब तक इनकी लाइफ में वो एडवेंचर नहीं होता, जब तक इनकी लाइफ में थ्रिल नहीं होता, या ऐसा इनको नहीं लगता कि बहुत ड्रामा हो रहा है लाइफ में, तब तक इनको खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। एंड अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में भी ये लोग चाहेंगे कि एडवेंचर हो, थ्रिल हो, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो बहुत आपको प्लेजर सीकिंग नेचर एक तो बना देता है इंसान को। एंड बिकॉज मार्स का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो वीनस मार्स की कॉम्बिनेशन की तरह भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बट क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा, इनके अंदर से एक इनर स्पार्क होता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का। एंड रिलेशनशिप्स में भी आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत मेहनत करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे दूसरे इंसान के लिए आउट ऑफ द वे जाके। तो एंड इनिशिएटिव लेने से बिल्कुल भी ये डरते नहीं, घबराते नहीं है। तो बहुत ब्रेव भी बनाता है आपको रिलेशनशिप्स को लेके। अगर इनको कोई चीज नहीं ठीक लगती रिलेशनशिप में तो ये बिल्कुल भी डरते नहीं अपने ओपिनियन को वॉइस आउट करने से पहले। बिकॉज आप देखिए एरीज का जो राशि उसमें सूर्य भी जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, तो सन भी जैसे हम जानते हैं हमारी सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है अगर इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या इनको लगता है कि रिलेशनशिप इज नॉट दैट फेयर, तो ये ऐसे लोग हैं, आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली आपको बताएंगे कि इनको खुशी नहीं हो रही है उस चीज से। तो डिप्लोमेसी जो है वो काफी कम हो जाती है इस राशि में। इंसान को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है रिलेशनशिप्स में। एंड पैसा खर्च करने से पहले भी ऐसे लोग काफी बार नहीं सोचते, बिकॉज एक स्पेंडथ्रिफ्ट नेचर भी देता है। आप देखिए ये जो राशि है इसमें सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब एक तरीके का रश है। तो जैसे आप, अगर आपको इमेजिन करना है जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जब फ्लाइट बोर्ड होने वाली होती है, तो आप देखिए कितनी ज्यादा वहाँ मैडनेस हो जाती है उस पूरे एरिया में, एंड बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एंड कोई झगड़ा भी कर रहा होता है। तो उस टाइप का एनर्जी है ये एरीज का जो राशि है ना, मतलब उसमें एक कामनेस नहीं है। एंड बिकॉज शुक्र आपकी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो चीजें आपको अंदर से खुशी देती हैं, जिनसे आपको लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब पूरा टाइम जब तक इनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा रहता रहेगा, मतलब इनको अच्छा फील होता रहता है। जब इनको लगता है कि नहीं अब तो चीज़ बहुत ज़्यादा, अब तो आसानी से मिल गई कोई भी चीज़, या कोई लड़की या कोई लड़का आसानी से इनको मिल गया, तो इनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि इतनी आसानी से कैसे वो चीज़ हो गई। तो जब तक ये लोग बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट इन करते कोई भी चीज़ में, रिलेशनशिप्स में स्पेशली मैरिज में, तब तक इनको अंदर से वो किक फील नहीं होता, वो इनको अंदर से वो रश फील नहीं होता। तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी जो वाइफ है वो भी वीनस से हम देखते हैं। तो जब वीनस जो है एरीज की राशि में है, इसका मतलब जो वाइफ का भी नेचर होने वाला है वो काफी एग्रेसिव हो सकती हैं, हॉट हेडेड हो सकती हैं, देखने में सुंदर होंगी। आपके ब्लड रिलेटिव्स या कहीं ना कहीं से आपके फैमिली से कुछ उनका कनेक्शन हो सकता है पहले से उनको जानते हो। एंड ये भी दिखाता है कि वाइफ कैन ऑल्सो बी प्रोन टू मतलब कट्स इंजरीज, तो बिकॉज मार्स जो है प्लैनेट वो इन सब चीज़ों को, सर्जरीज को भी दिखाता है, तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं इस राशि से। एंड ये भी आपको दिखाता है कि जो इनका एक तरीके का, ऐसे लोग बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी पैशनेट पीपल इन रिलेशनशिप्स। एंड अगर ये किसी के लिए करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके भी किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर इनको लगता है कि वहां पे ज़रूरत है करने की।
एंड एक डाउनसाइड इसका जो मैंने ऑब्जर्व करा है पर्सनली, कि ये बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके। या जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें जैसे मैंने बोला शॉपिंग, या जिसमें पैसा खर्च होता है, जो वीनस रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें कई बार इनको कोई चीज़ पसंद आई, ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, मतलब 1 मिनट में पैसे देके ये खरीद लेंगे। तो पैसे बचाने के लिए एक अच्छी राशि नहीं है ये वीनस का, या इस राशि में होना। अगर इनके पास पैसे आते भी हैं तो वो पैसे चले भी जाते हैं जल्दी, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं है। अब प्रोवाइडर हमें सेकंड हाउस की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी आपके चार्ट में, कि सपोज सैटर्न सेकंड हाउस में है, 12th हाउस में है, तो शायद वो चीज़ थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। बट सिर्फ वीनस के इस राशि में आने से आप ये बोल सकते हैं कि एक वो इम्पल्सिव नेचर होती है। एंड रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग काफ़ी जल्दी रिलेशनशिप तोड़ भी देते हैं कई बार, मतलब बिना सोचे समझे ये लोग काफ़ी स्टेप्स ले लेते हैं रिलेशनशिप्स में। ज़्यादा इन्होंने इंसान के बारे में स्टडी नहीं करा, एंड इनको बस एक फिजिकल अट्रैक्शन फील हुआ किसी की तरफ, एंड ये लोग रिलेशनशिप में चले गए उनके साथ। वेराज अगर कोई और हम राशि की बात करें, जैसे वीनस अगर स्कॉर्पियो में है, तो स्कॉर्पियो भी वैसे तो मार्स ही रूल करते हैं, बट स्कॉर्पियो वाले लोग बहुत कॉशियस होते हैं रिलेशनशिप में, उल्टा तो वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। बट एरीज जैसे मैंने बताया, वो एक उनमें एक नाइवनेस होती है, बचपना होता है एक। स्पेशली अगर आप देखते हैं कि वीनस आपका अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसमें आप स्पेशली ये देखेंगे कि बहुत एक नाइवनेस होती है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चले जाते हैं ऐसे लोग। एंड फिर वो रिलेशनशिप नहीं चलते, बिकॉज आप इतनी जल्दी उसमें चले गए। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप पेशेंस रखें। तो जो भी वीनस एरीज वाले लोगों के लिए यही एडवाइस किया जाता है कि इतनी जल्दी आप कोई किसी भी इंसान को जाने परखें समझे, उसके बाद ही उसमें आप घुसें। तो विदाउट मच थॉट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद भी आ रही है, आपको खरीदनी भी है, आप सोचिए, आप अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप वो चीज़ खरीदिए। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये एक डाउन साइड हो जाता है जो मैंने देखा है। एंड ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक होता है, बिकॉज एरीज का जो राशि है वो एक चर राशि भी होती है, मूवेबल राशि है। तो पूरा टाइम इनको घूमना फिरना, मतलब कोई भी नई चीज होती रहे लाइफ में, नई चीजें ट्राई करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंटेटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग। तो वो चीजें भी देखी गई है इसके साथ। तो ये थी कुछ चीजें वीनस एंड एरीज के बारे में। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज टॉरस, जो वृषभ राशि है। तो अगर आपका वीनस शुक्र इज प्लेस्ड इन वृषभ राशि, तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? तो पहले तो वृषभ राशि, जैसे हम जानते हो, वीनस की खुद की राशि है, तो ऑब्वियसली खुद का ही घर है वीनस का, तो वो अच्छा फील यहाँ पे करेंगे। एंड एक स्टेबिलिटी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है इस राशि में, बिकॉज मून यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो वीनस जब टॉरस में आता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। एंड अगर आपका कोई भी भाव में ये प्लेस्ड है, शोज कि वो भाव का जो स्वामी है वो अपने खुद के भाव में प्लेस्ड है, तो वो भाव भी नेचुरली स्ट्रांग हो गया आपके चार्ट में। एंड जैसे मैंने बताया, जो एक एरीज में, जैसे हमने इसके पहले बात करी थी कि इम्पल्सिव नेचर है, तो टॉरस में वो चीज़ नहीं है। टॉरस में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता है। तो इसलिए दैट इज वाई फॉर वेल्थ, फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, ये वीनस टॉरस में होना बहुत अच्छा माना जाता है। बिकॉज ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होंगे पहले तो पैसे को लेके, बिकॉज जो टॉरस की राशि है वो फाइनेंस को भी नेचुरली रूल करता है, आपके खान पान को रूल करता है, आपकी स्पीच को रूल करता है। तो ऐसे लोग देखने में भी काफी सुंदर हो सकते हैं, स्पेशली आप अगर फीमेल है, एंड आपका ये जो है सेकंड हाउस में सपोज प्लेस्ड है, या किसी का फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो वो जो भी इंसान होंगे वो काफी देखने में चार्मिंग होंगे। एंड अपने लुक्स के ऊपर काफी वर्क करते हैं ऐसे लोग। एंड उनको शौक होता है, मतलब जैसे एक अच्छा दिखने का। एंड दे फील कि जो ग्रूमिंग है, अपीयरेंस है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उन सब चीजों को। एंड ये भी जो है खर्चा करेंगे, मतलब जो वीनस जब टॉरस में आता है, तो उनको भी शौक होता है अच्छी चीजें, क्वालिटी की चीजें, मतलब उनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई हो सकता है। तो हो सकता है उनको कोई भी ऐसी चीज ना पसंद आए जो बिल्कुल जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर काफी ये लोग फोकस करेंगे। खाने पीने का भी इनको बहुत शौक देता है जब वीनस टॉरस में होता है, तो बहुत प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है, रोमांटिक होते हैं रिलेशनशिप्स में। एंड एक अच्छी चीज इसमें ये है कि बिकॉज एक स्टेबल राशि है, तो इसलिए जो भी रिलेशनशिप में ये लोग जाते हैं, तो बहुत प्रैक्टिकली उस रिलेशनशिप को भी एनालाइज करने की कोशिश ये लोग करते हैं। कि ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान बहुत पसंद आ गया, या अट्रैक्शन किसी की तरफ था, तो बस उनके साथ ही ये लोग चले गए, जो वीनस एंड एरीज कर सकते हैं। बट टॉरस में जो है, ये अपना सोच समझ के वो डिसीजन बनाते हैं।
एंड जो भी बनाते हैं उसमें काफी एक इनका ऑन द डाउन साइड थोड़ा ये भी देखा गया है कि स्टबन बिहेवियर भी इनका हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेके, पैसे को लेके। तो हो सकता है रिलेशनशिप्स में ये मतलब टाइम तो लगाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर एकदम से ट्रस्ट कर लेंगे, बट अगर डिसाइड करा है कि इधर ही करना है, मतलब अगर जैसे सपोज मनी के मैटर्स में भी इन्होंने डिसाइड करा कि इन्वेस्टमेंट इधर ही करनी है तो उधर ही करेंगे। तो एक रिजिडिटी थोड़ी सी आ जाती है, स्टबननेस आ जाती है इस राशि में। एंड जैसे हम जो राशि का सिंबल भी है जो बुल होते हैं, तो जो बुल आपने देखा होगा कि काफी एक मेहनती किस्म का प्राणी होता है। एंड उसमें बहुत मेहनत करने की बहुत क्षमता होती है। तो इसलिए रिलेशनशिप्स में भी कई बार जो है ये ऐसे लोग बहुत इनको मेहनत करनी पड़ती है या मेहनत करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो टॉरस का राशि है उसमें ये भी एक स्वभाव देखने को मिलता है कि अगर जरूरत नहीं है मेहनत करने की, अगर इनको लगता है कि उसके बिना भी चीज हो सकती है, तो ये काफी लेजी भी हो जाते हैं कई बार। तो जैसे इनमें वो भी टेम्परामेंट होता है कि हो सकता है फेज आएगा, जैसे एक फेज आया जिसमें बहुत मेहनत करनी थी तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, बट फिर अब उनको लगता है कि अब मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं, अब रिलेशनशिप एक लेवल पे पहुंच गया है, तो ये मेहनत करना भी कई बार छोड़ देते हैं और बहुत लेजी हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में। तो वो भी यहाँ पे देखा गया है। अगर हम पुरुष की बात करें, अगर आप एक आदमी हैं, तो जो आपकी वाइफ है वो भी आप शुक्र से देखेंगे। तो जो अगर आपकी वाइफ होंगी तो उनकी क्वालिटीज या जो गर्लफ्रेंड्स हैं, जो फीमेल्स आपकी लाइफ में आती हैं, तो वो भी काफी उनकी नेचर टॉरस लाइक हो सकती है। एंड उनको शौक होगा लग्जरी का, अच्छा दिखने का, पैसे खर्च करने का। एंड क्रिएटिव भी हो सकती हैं बहुत, इनकी जो स्पीच है वो बहुत स्वीट होती है। तो ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं एंड मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलते किसी को जो उनको हर्ट कर दे। एंड हम तो जो टॉरस का राशि है, जब वीनस यहाँ पे प्लेस्ड होता है, हमें एक और चीज देखने को यहाँ मिलती है कि फैमिली और जो आपकी क्लोज नेट कम्युनिटी होती है, तो वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। जो आपकी फैमिली लीनिएज हो गई या फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो ऐसे लोग काफी क्लोज होते हैं फैमिली को लेके, या वैल्यूज या जो ट्रेडिशंस हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो आपकी फैमिली में डिस्कस होती हैं, तो वो सारी चीजें इनके लिए काफी मैटर करती है। तो अगर ये रिलेशनशिप में भी किसी के साथ सपोज जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों को काफी इंपॉर्टेंस ये लोग देंगे कि कितना पैसा है दूसरी पार्टी के पास, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो फैमिली और आपकी वेल्थ को दिखाता है, फाइनेंसेस को दिखाता है। एंड उनकी फैमिली क्या उनके साथ सिमिलर है, या उनके ट्रेडिशन वैल्यूज जो है वो मैच करते हैं, तो वो सारी चीजें इनके लिए काफी मायने रखती है रिलेशनशिप्स में एंड शादी के वे में भी। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो जैसे मैंने बताया, जो वाइफ है वो आप वीनस से देखेंगे, अगर आप एक पुरुष हैं तो वाइफ को भी जो होगा वो एक फैमिली को आगे बढ़ाने का उनको काफी इंटरेस्ट होगा उसमें भी। एंड इवन वैसे भी उनकी नेचर जो है वो काफी केयरिंग और नर्चरिंग टाइप की आप देखने को मिलेगा। एंड ऐसे लोग बहुत लॉयल और कमिटेड होते हैं। तो जनरली भी अगर आप एक पुरुष हैं, अगर आप एक महिला हैं, तो रिलेशनशिप्स में लेके इन लोगों का ऐसा नहीं होता कि कोई अभी प्रॉब्लम हुई तो ये लोग छोड़ के किसी को चले गए। तो बहुत कमिटेड होते हैं एंड पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड कैसे उस चीज को सुधार सकते हैं। एंड जो जैसे सेकंड हाउस में हम ये भी देखते हैं कि जो फूड रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो काफी इनके लिए मैटर करती हैं लाइफ में। एंड ऐसे लोग बहुत शौकीन होंगे डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करने के लिए, या काफी पैसे खर्च करेंगे खाने के ऊपर, फैमिली के ऊपर काफी पैसा खर्च करेंगे, या अपनी कोई भी चीज जो लग्जरी से रिलेटेड है, जो प्लेजर देने से रिलेटेड है, उसमें इनको काफी शौक होगा एंड बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे ये लोग ऐसे। ये भी देखा है इसमें जाता है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है मिथुन राशि। तो अगर आपका जो शुक्र प्लैनेट है वो मिथुन राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मिथुन राशि जैसे हम जानते हैं, जो कालपुरुष कुंडली की तीसरा भाव होता है वो मिथुन राशि नेचुरली रूल और गवर्न करता है। एंड जो बुध प्लैनेट है मर्क्यूरी इस राशि को रूल करता है। तो मिथुन राशि सबसे पहले तो एक बहुत उसमें भी एक एक्टिव टाइप की एनर्जी है एंड बहुत एक मूवेबल टाइप का जो है साइन है। इवन तो एक ड्यूअल साइन है, ड्युअलिटी भी है, बट एट द सेम टाइम एक हलचल भी है इस राशि में भी, जैसे हम मेष राशि में भी देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी रिलेशनशिप्स में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ नया आता रहे रिलेशनशिप में, कोई ना कोई एडवेंचर, कोई ना कोई ऐसी चीज जो ये या तो अपने पार्टनर के साथ सीख रहे हैं, या मतलब इनको लगता है कि वो एक स्टैग्नेशन नहीं है रिलेशनशिप में, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे लोग इसलिए कई बार देखा गया है बिकॉज ये वीनस मर्क्यूरी का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाता है नेचुरली।
तो वीनस मर्क्यूरी का जैसे मैंने कंजंक्शंस में भी बताया था, वो कई बार इतना अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज ऐसे लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं एक पार्टनर को लेके, एंड इनका फिर ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है। एंड जब वीनस जो है वो मिथुन राशि में होता है, तब भी एक थोड़ा सा टेंडेंसी आपको वैसा दे देता है। होगा या नहीं होगा उसके लिए आपको पूरा चार्ट देखना जरूरी है, सेवेंथ हाउस को स्टडी करना जरूरी है। वीनस के ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स हो रहे हैं प्लैनेट्स के, या क्या वीनस किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, तो वो सारी चीजें देखना भी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। बट अगर हमें सिर्फ ये पता है कि किसी का वीनस मिथुन राशि में प्लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि टेंडेंसी थोड़ी हो सकती है कि इनको कोई ना कोई न्यूनेस चाहिए होती है रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम इनके लिए जो रिलेशनशिप्स वर्क करते भी हैं वो किस टाइप के करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक सेमनेस है, मतलब एक इनको बेसिकली कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बिल्कुल इनके जैसा हो, जिनकी हैबिट्स, इंटरेस्ट, हॉबी सब कुछ इनके जैसा मैच करे। तो फिर इनको लगता है कि वो इंसान इनके लिए परफेक्ट है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका वीनस किस राशि में प्लेस है, तो वो टाइप की चीजें ही आपको ज्यादा पसंद भी आएंगी। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं इस राशि के साथ कि जो इनकी पत्नी होंगी, अगर आप एक पुरुष हैं तो पत्नी भी जो है वो काफी इनमें ड्युअलिटी हो सकती है, फिकल माइंडेडनेस हो सकती है। तो फिकल माइंडेड नेचर जो है बहुत स्ट्रांगली जो है वो जेमिनी राशि के साथ हम एसोसिएट करते हैं, मतलब ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इवन रिलेशनशिप्स में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप एक महिला महिला भी हैं या पुरुष हैं, मतलब इन लोगों को दो ऑप्शंस में या तो कंफ्यूजन कई बार हो सकती है, चूज नहीं कर पा रहे कि किस लड़के के साथ जाऊं किस लड़की के साथ जाऊं, वो भी अच्छा लग रहा है, तो वो एक इनडिसाइसिव नेचर यहाँ पे दे देता है कई बार। या एट द सेम टाइम ये लोग दो इन लोगों को डेट कर रहे होते हैं, या कुछ इस टाइप का भी चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे वो मल्टीप्लिसिटी की तरफ इशारा थोड़ा सा कर देता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या एट द सेम टाइम ये लोगों का इंटरेस्ट जो है वो दो तीन लोगों से ज्यादा में इनका इंटरेस्ट हमेशा वो एक टेंडेंसी होती है वैसा होने की। एंड अगर आपको उस चीज को रिड्यूस करना है, या अगर आपको आप चाहते हैं कि वीनस जो है जेमिनी के राशि में अच्छा प्लेस अच्छा रिजल्ट्स दे, तब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिलेशनशिप में जेमिनी वाली क्वालिटीज को एसोसिएट करें। तो जैसे अब जो भी आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या वाइफ हस्बैंड है, तो उनके साथ आप जैसे एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाइए, शॉर्ट जर्नीज करिए, जो तीसरा भाव दर्शाता है। या आप उनके साथ कोई ऐसी कुछ लर्निंग लेसन हो सकते हैं, कोई डांस क्लासेस हो सकती है, म्यूजिक क्लासेस हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें मोनोटनी जो है वो ब्रेक हो रही है। या इवन फॉर दैट मैटर अगर आप का एक ऐसा रूटीन है कि आप हर दिन कहीं ना कहीं जाते हैं, लाइक एक्सरसाइज करने के लिए, किसी दिन आप जिम जाते हैं साथ में, किसी दिन आप वॉक के लिए जा रहे हैं, किसी दिन आप कहीं और ड्राइव करते हुए लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज डिफरेंट करती रहिए अपनी रूटीन में विद योर पार्टनर, जिससे वो मोनोटनी जो है वो ब्रेक होती रहती है रिलेशनशिप की। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को भी काफी एक फ्लर्टेशियस नेचर देता है वीनस जब जेमिनी की राशि में होता है, बिकॉज जेमिनी का जो साइन है, आपने मैंने जैसे बताया था थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड हाउस आपकी स्पीच का भी होता है। एंड ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं रिलेशनशिप्स में अगेन। तो इनके लिए कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं होता, बैरियर नहीं होता, मतलब ये बहुत ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को दूसरे इंसान के प्रति, या जो ये सोच रहे हैं, तो ये लोग बहुत कैजुअल भी कई बार हो जाते हैं, मतलब इतना सीरियस ये लोग नहीं होते रिलेशनशिप्स में। बिकॉज बेसिकली इनको एक अंदर से क्रेविंग और डिजायर होती है कि एक फ्रेंडली टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए। दे वॉन्ट अ पर्सन जो इनको बिल्कुल इनकी जो भी स्टूपिड हरकतें हैं या जो भी ऐसी हैबिट्स हैं इनकी जो शायद किसी को अजीब लग सकती हैं, तो दे डोंट वांट एनीबॉडी टू क्वेश्चन वॉट एवर देयर लाइफ इज, या कैसे वो अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो अगर आप इनको वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे ये बिल्कुल है, तो इनको लगता है कि हाँ आप इनको समझ पा रहे हैं एज अ फ्रेंड। बिकॉज फ्रेंड्स भी आप देखेंगे कि जो मर्क्यूरी एक्चुअली होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन नहीं करते कभी आपको, आप आधा घंटा लेट भी आ गए या एक घंटा भी किसी ने करा तो हंसी मजाक पूरा टाइम चलता रहता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, प्रैंक्स खेलते रहते हैं, तो इस टाइप का एनर्जी वो चाहते हैं रिलेशनशिप्स में भी अब। तो अगर तो इसलिए उनको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो मे बी उनसे थोड़ा यंग है, जिसमें यूथफुल नेचर है, यूथफुल एलिमेंट है, एंड पूरा टाइम वो कुछ ना कुछ एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, तो इस टाइप का उनको इंसान अच्छा लगता है, या इस टाइप के इंसान की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर आप एक फीमेल भी होंगी तो आपको इस टाइप का कोई इंसान पसंद आएगा जो जिसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, जो बोलने में बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंट बहुत हो, या हो सकता है नंबर्स के साथ ये लोग बहुत अच्छे हो, कैलकुलेटिव नेचर भी देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
बट वीनस जब भी मर्क्यूरी की राशि में होता है, या अगर वीनस मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सजेस्ट एंड एडवाइस करती हूँ कि आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन पाए। तो अगर आप का कोई ऐसा इंसान है, या आप किसी को जानते हैं जो बिल्कुल आपको बिल्कुल समझता है, बिल्कुल आपके जैसा ही है, या बिल्कुल कोई भी चीज आप ऐसे नहीं, कभी बोल दी या कुछ कर दी तो माइंड नहीं करेंगे, तो वो टाइप का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वे में वर्क कर सकता है उनके लिए। बट अगर आपने कोई ऐसा इंसान उठा लिया जो हो सकता है बहुत सीरियस है, जिनको अपना रूटीन बहुत पसंद है, जो सैटर्न टाइप के व्यक्ति कोई हैं, तो फिर उनको उनके साथ इनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट और चूज करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड जैसे हम जानते हैं जो थर्ड हाउस होता है वो आपकी हैंडराइटिंग को भी दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है, एंड जो भी चीज़ आप एक्सप्रेस करते हैं उसको दिखाता है, आपके स्किल्स को दिखाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो हैं काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, एंड हैंडराइटिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो काफ़ी स्किलफुल बनाता है आपको सारी वीनस रिलेटेड चीज़ों में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई करियर चूज करने का, कोई ऐसी चीज करने का जिसमें बहुत एक्सप्रेशन की जरूरत है, जिसमें बहुत आपको एक अलग टाइप की क्रिएटिविटी की जरूरत है आइडिया जनरेशन के लिए, तो उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है वीनस अगर जेमिनी की राशि में प्लेस्ड है। अगली राशि की तरफ हम पढ़ते हैं जो कि है कैंसर साइन, जो कर्क राशि है। तो अगर आपका वीनस शुक्र इस प्लेस्ड इन कर्क राशि, तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? तो कर्क राशि जैसे हम जानते हैं काल पुरुष कुंडली के चौथे भाव में आती है, एंड जो चौथा भाव होता है उसका कारक ही वीनस होता है अलॉन्ग विद मून। एंड बहुत ही पीस लविंग साइन है ये। एंड आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है मून, जैसे हम जानते हैं। तो एक सेंस ऑफ यहाँ पे एक कंफर्ट है, एक सुकून है साइन में। एंड आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी होम है, जहाँ पे आपका बेडरूम है। तो वो सारी चीजों को दिखाता है जो आपको एक आपके मेंटल पीस देती है आपको। बिकॉज इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देखते हैं कि जो कैप्रिकॉन का राशि है वो आपकी वर्क प्लेस को दिखाता है, तो वर्क प्लेस से बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज है वो कैंसर का राशि है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स में कि ये ऐसा कोई व्यक्ति देख रहे हैं जो इनको वो सुकून दे पाए अपनी लाइफ में। इनको ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें बहुत कला कलेश होता रहे, जिसमें बहुत एक एक्टिव टाइप की एनर्जी पूरा टाइम है, जैसे एरीज में हमने देखा था, या जेमिनाई में भी। तो दे बेसिकली वांट अ वेरी पीसफुल हार्मोनियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। कोई व्यक्ति जो इनको इंटरनली इंट्यूटिवली समझे, इमोशनली समझे। तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप एक पुरुष हैं या एक महिला भी हैं, अगर आपका वीनस कैंसर की राशि में है, तो आई वुड एडवाइस कि आप कोई ऐसा इंसान देखें जो आपको वो एक डीपर लेवल पे समझ पा रहे हैं, आपके बिना बोले भी वो चीजें समझ पा रहे हैं। तो वो टाइप का एक हम इंट्यूशन आप बोल लीजिए, उसको एक कनेक्शन बोल लीजिए, कि बिना बोले भी कोई इंसान मेरी बात कैसे समझ गया, या उस टाइप का अगर चीज आपको दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप काफी आपका स्ट्रॉन्ग दिखाता है। विद कैंसर की राशि में होते हैं तो हम इस प्लेसमेंट के साथ ये भी बोल सकते हैं कि नेचुरली ये लोग ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं जो बहुत केयरिंग नर्चरिंग किस्म के व्यक्ति होते हैं, या कोई भी ऐसी उन्होंने छोटी छोटी चीजें करी जिससे आपको लगे कि ये लोग मेरे बारे में ध्यान रख रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो वो सारी चीजें इनके लिए बहुत मैटर करती है रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड जैसे हम जानते हैं जो कैंसर का राशि है उसमें बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी भी होती है, बिकॉज मून जो प्लैनेट है वो कैंसर को रूल करते हैं। तो जैसे हम ओशंस भी देखते हैं, जो मतलब वेव्स होती हैं वो, आप देखिए कभी ऊपर कभी नीचे, तो सिमिलरली इनका रिलेशनशिप भी वो सारी उतार चढ़ाव की तरफ भी इशारा करता है। तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे इनका हो सकता है, या कोई ऐसे प्रोफेशन में जो पार्टनर है वो हो सकते हैं जिसमें उनको बहुत दूर रहना पड़ता हो अपने घर से। उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्लेसमेंट के साथ, जिसका इम्पैक्ट जो है वो उनके रिलेशनशिप पे भी आता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ये जो साइन है वो, मतलब कैंसर का जो साइन है वो इतना फ्रेंडली नहीं होता वीनस के लिए, मतलब वीनस इज नॉट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ कैंसर। बट एक तरीके से आप ये भी देखते हैं कि जो पाइसिस का साइन है जहाँ वीनस एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो भी एक वाटर एलिमेंट है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये तीनों ट्राइन में आते हैं एक दूसरे से, एंड वाटर एलिमेंट दोनों साइंस में मौजूद है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि वीनस अगर कैंसर की राशि में भी है, एंड प्रोवाइडेड जो मून का मतलब जो डिस्पोजिटर है, कि मतलब जहाँ पे भी मून आपका इसका स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड है, तो ये इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देता ये कॉम्बिनेशन।
बट इसमें भी ये डाउन साइड सिर्फ यही होता है कि इनको काफी उतार चढ़ाव रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, या बहुत एक मूडीनेस हो सकती है कि कई बार जैसे मन किया बहुत चीजें करने का पार्टनर के लिए, एंड बहुत रिलेशनशिप आपको लगेगा कि पीक पे जा रहा है, फिर एकदम से कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें इनका इंटरेस्ट लूज हो गया, या हो सकता है इनका फोकस बहुत काम की तरफ बढ़ गया, तो रिलेशनशिप एकदम से नीचे चला गया। तो उस टाइप का जो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है वो थोड़ा सा दे नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए इतना अच्छा साइन नहीं माना जाता ये। बट अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपका जो इमोशनल बॉन्ड है, जो इमोशनल कनेक्ट है अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है, तो फिर ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट अगर आपका ये प्लेसमेंट है ना, आपको लगता है कि पार्टनर के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकते अपने पार्टनर के ऊपर, या उस टाइप का एक डीपर लेवल पे वो चीज़ ऑपरेट नहीं कर रही, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए जिन जिन लोगों का वीनस का कैंसर की राशि में वीनस कैंसर में प्लेस्ड है, तो उनको बहुत एक डेप्थ के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे नीड टू वर्क। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये उस टाइप के लोग हैं जिनको अपने घर का, अपने जो एक बेडरूम का वो पीस और कंफर्ट इनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको जैसे, क्योंकि वीनस उन चीज़ों को भी दिखाता है जो आपको नेचुरली प्लेजर और खुशी देती है, लाइफ में हैप्पीनेस देती है। हैप्पीनेस आपकी कहाँ से आ रही है? तो इन लोगों की हैप्पीनेस या तो इनके फूड से आ रही होती है, तो खाना जिस टाइप का खाते हैं बहुत कंफर्ट फूड की तरफ ये लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं, या इनकी हैप्पीनेस इनके घर से आती है, तो ऐसे लोगों को अपना घर भी छोड़ना पसंद नहीं होता, या अगर इनके पास ऑप्शन है तो ये प्रेफर करेंगे वर्क फ्रॉम होम करने का रादर देन गोइंग टू द ऑफिस। तो वो एक टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है, होमली इन्वायरमेंट होता है, जिसमें इनकी खातिरदारी करी जा रही है, इनको बेड पे चीजें दी जा रही हैं, तो उस टाइप का जो चीज है इनको बहुत अच्छा लगता है वो। तो इनको ज्यादा कष्ट करने का लाइफ में इतना एम इनका होता नहीं। दे वांट कि इनको चीजें जो है आसानी से मिल जाए, जो भी इनके कंफर्ट्स लग्जरीज हैं वो, इनको ज्यादा हार्ड वर्क इनसे होती ही नहीं है। इस जब वीनस जब कैंसर की राशि में प्लेस्ड होते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ जैसे ही ये लोग अपना घर चेंज करते हैं, या कुछ इनके घर में इनको मतलब रेनोवेट करना है घर को, या इनकी सिटी चेंज होती है, तो भी जो है इनका जो इनको वेल्थ में प्राप्ति हो सकती है उस दौरान, या इनका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है उस टाइम के अराउंड जब इन्होंने अपना घर शिफ्ट करा होगा। तो वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और भी आपको कॉम्बिनेशन इसके साथ देखने पड़ेंगे कि वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट कंजंक्ट है, कौन सा प्लैनेट वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, एंड सेवेंथ हाउस की प्लेसमेंट कैसी है, वो सबसे आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी रिलेशनशिप्स को लेके, शादी को लेके। बट जनरली एक जनरल प्रिडिक्शन है वीनस कैंसर की राशि में जब होते हैं, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड जो हमारी जैसे आदमी लोगों के लिए जो वाइफ होती हैं, वो भी हम शुक्र से देखते हैं। तो नेचुरल नेचुरल सी बात है कि इनको कोई ऐसी महिला पसंद आएंगी जिसमें जो क्वालिटीज होंगी वो काफी मून लाइक होंगी, या जो इनकी मदर की जैसे नेचर होगी वो सिमिलर हो सकती है इनकी वाइफ के जैसी। तो दे बेसिकली वांट समबडी जो मतलब मदर जैसी इनकी थी, या कैसे उनको केयर नर्चर करती थी, सिमिलरली एक थोड़ा सा इनको उस टाइप का वाइफ ज्यादा पसंद आएगी। एंड ये लोग ऐसे लोगों की तरफ नहीं अट्रैक्टेड फील करेंगे जो इनकी एज से या तो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, या बहुत मेच्योर हैं, या बहुत सीरियस हैं। तो वो टाइप के लोग इनको नहीं जनरली पसंद आते। तो जनरली इनका जो मतलब रिलेशनशिप है, शादी भी है, वो ऐसे फीमेल के साथ ही होती है जिनमें मून वाली क्वालिटीज काफी स्ट्रांग होगी, एंड प्योरिटी होगी, बिकॉज मून जो है वो एक बहुत प्योर किस्म की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड उनके जैसे मन जो है इनका बहुत साफ होगा, बहुत जेन्युइनली केयर करेंगी, नर्चर करना चाहेंगी लोगों को। एनिमल्स उनको पसंद हो सकते हैं, तो इस टाइप का उनका नेचर और टेम्परामेंट हो सकता है विद वीनस इन द साइन ऑफ कैंसर। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है लियो साइन, जो सिम राशि है। तो अगर आपका शुक्र जो है वो सिम राशि में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? तो जैसे हम जानते हैं सिम राशि जो ओरिजिनली फिफ्थ हाउस गवर्न करता है काल पुरुष का कुंडली, एंड उसके फिफ्थ हाउस में आती है। एंड जो सन प्लैनेट है, सूर्य ग्रह जो है वो इस राशि को नेचुरली रूल करते हैं। तो इसका मतलब कि जिन जिन का, अगर तो आप एक पुरुष हैं, and आपका वीनस जो है वो लियो की राशि में प्लेस्ड है, तो वाइफ जो होगी, गर्लफ्रेंड होंगी, उनमें बहुत सूर्य जैसी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो थोड़ी डोमिनेटिंग किस्म की हो सकती है, उनको ऑर्डर्स देना पसंद होगा लोगों को, बॉसी टाइप की हो सकती हैं, एंड स्टबर्न भी हो सकती हैं। तो वो भी सब चीजें आप लियो के साइन से हम एसोसिएट करते हैं।
एंड वाइफ या रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड की वजह से इन लोगों को लाइफ में काफी फेम भी मिल सकती है, या लोग इनको जान सकते हैं इनके रिलेशनशिप के द्वारा। या हो सकता है इनकी जो मतलब पार्टनर होंगे वो उन लोगों को ऑलरेडी काफी फेम मिल चुकी होगी, या उन्होंने उनका जो स्टेटस रेपुटेशन है वो एक लेवल पे पहुंच गया होगा। तो जब इन्होंने उनसे शादी करी या जब इन्होंने उनके साथ एसोसिएट करा रिलेशनशिप में, तो इनको भी वो फेम रेपुटेशन इज्जत मिली सोसाइटी में, तो उसका भी कॉम्बिनेशन ये बनता है। बट एट द सेम टाइम इसमें हम देखते हैं कि जो सूर्य ग्रह है उसकी क्वालिटीज भी काफी अब वीनस के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो ऑन द डाउन साइड थोड़ा हम ये देखने को मिलता है कि इनमें थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। एंड हो सकता है इनको लगे कि दूसरा इंसान हमेशा इनको डोमिनेट करने की कोशिश रहती है, या दिखाया जाता है कि वो ज्यादा सुपीरियर है एंड हम थोड़े लेस सुपीरियर हैं। तो इस टाइप का जो एक स्ट्रगल है वो थोड़ी सी रह सकती है रिलेशनशिप में। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ रीच करें इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। एंड कभी कभी इनको हो सकता है झुकना भी पड़े दूसरे इंसान के तरफ से। एंड हो सकता है हमेशा इनकी बात ना सुनी जाए, तो थोड़ा सा दे नीड टू हैव दैट पेशेंस एंड थोड़ा सा उनको रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, ताकि वो रिलेशनशिप एक लेवल पे आए और एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बने पार्टनर के साथ। एंड जैसे हम जानते हैं जो फिफ्थ हाउस है वो एंटरटेनमेंट का भी हाउस होता है, वो क्रिएटिव हाउस है बहुत, तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होना है जिसमें परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो थिएटर, आर्ट, ड्रामा एंड या कोई भी ऐसी चीज जो वीनस से भी रिलेटेड होती है, आर्टिस्टिक प्रोफेशन, क्रिएटिविटी जिसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पोजीशन है वीनस लियो के साइन में होना। एंड ऐसे लोग काफी एक अगेन एक प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आपका देता है, स्पेशली अगर वीनस जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में यहाँ पे प्लेस्ड है लियो के साइन में, तो एक बहुत एक प्लेजर सीकिंग बिहेवियर इनका देखने को आपको मिलेगा, काफी रोमांटिक भी होंगे। एंड इनको पसंद होगा कि लोग इनके आसपास इनको पूछें, एंड इनका एक जो इनका एक तरीके का वो एक अंदर से इनको फील होता है ना कि हाँ, लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, लोग मेरे को इज्जत दे रहे हैं, लोग मेरे को रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग मेरे को प्रेज कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें इनको काफी अच्छी लगती हैं जो वीनस जिनका लियो में होता है। तो दे लुक फॉरवर्ड टू सच थिंग्स। एंड सोशल भी ये लोग काफी होते हैं, इनको पार्टीज करना, गैदरिंग्स में जाना, फंक्शंस अटेंड करना, एंड अपना फेस हर जगह दिखाना, जैसे कि मैं भी यहाँ पे आया था या आई थी, तो वो इनको काफी अच्छा लगता है वीनस जब लियो की राशि में होते हैं। एंड नेचुरल सी बात है, जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो का भी काफी इनको शौक एंड इंटरेस्ट हो सकता है, बच्चों की तरफ रुझाव दिखाता है ये कॉम्बिनेशन। एंड तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में यही है, बिकॉज वीनस जो है तो एक एनिमिकल साइन में प्लेस्ड है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, एक चीज इनको यही ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी रिलेशनशिप में वो एक ईगो या एक जो अहम होता है ना कि ये मैंने करा था या ये मेरी वजह से हुआ था, तो उस चीज को, उस हैबिट को अगर ये रिड्यूस थोड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन उतना बुरा नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी नेचर में बहुत वो मैं करने वाली टेम्परामेंट है, एंड पूरा टाइम आपको लगता है कि आपकी वजह से ही रिलेशनशिप चल रहा है या आपकी वजह से ही चीजें हो रही हैं, तो फिर ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड वहां पे आने लग जाता है। तो अगर आप अपना सन जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहिए रिलेशनशिप में, असर्टिव भी रहिए, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है बोलिए, बट ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में दूसरे इंसान को सुनाने की कोशिश हो रही है या उसको डोमिनेट करा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ जाती है उसकी वजह से। एंड अर्ली ऑन ये भी दिखा सकता है कि रिलेशनशिप में ब्रेक्स आ सकते हैं, जो सपोज इनका पहला रिलेशनशिप हुआ होगा, तो बिकॉज जब आपका कोई भी फर्स्ट रिलेशनशिप होता है तो आपकी एज उतनी ज्यादा नहीं होती है, आप थोड़े नाइव होते हैं, आपको समझ नहीं होती कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, तो उन सब की तरफ भी इशारा ये करता है। बट विथ टाइम जो है, जितना ये लोग ज्यादा उस चीज को जल्दी समझ लेंगे, जितना ये थोड़ा सा झुक जाएंगे, तो उतना रिलेशनशिप जो है इनका अच्छा ऑपरेट करेगा। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे एक इमीडिएट क्लैश है तत्व एलिमेंट्स का। जो फायर का साइन है, लियो साइन है, बहुत उसमें फायरी एनर्जी है, सन रूल करता है। जो वीनस जो है वो जल तत्व प्लैनेट है, वाटर एनर्जी उसमें, तो वाटर और फायर का एकदम क्लैश यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिलेशनशिप को चलाने के लिए, तो वाटर एलिमेंट होना भी जरूरी होता है। फायर अगर बहुत ज्यादा होगा तो रिलेशनशिप्स चल नहीं पाते। सो दिस वॉज अबाउट वीनस एंड लियो।
तो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है वीनस इन वर्गो राशि। तो जो कन्या राशि है, जिसमें हम जानते हैं वीनस नेचुरली जो है वो डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। बट ये भी बहुत बड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि वीनस वर्गो में आ गई, वो खराब रिजल्ट ही यहाँ पे अब देने वाले हैं। वीनस आप देखिए, जो डिबिलिटेशन की पॉइंट है दैट इज 27 डिग्रीज। तो 27 डिग्रीज के अराउंड जब पाइसिस में वीनस जाते हैं तो वो एग्जॉल्टेड होते हैं उस पॉइंट पे जाके। जब वर्गो में है 27, वो डिबिलिटेटेड होते हैं। तो अगर आपका वीनस जो है वो सपोज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुरू के पार्ट में है, एट 5 डिग्री 7 डिग्रीज, तो इट इज नॉट एक्चुअली डिबिलिटेटेड। तो ये एक पहला बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वीनस वर्गो को लेके। एंड अगर आपके वीनस जो है वो 27 डिग्रीज में भी है, ऑपरेट कर रहे हैं, या सपोज इट इज वेरी क्लोज टू दैट डिबिलिटेटेड पॉइंट, तो अगेन आपको उसका पोजीशन नवांशा में देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सपोज वो नवांशा में जिस भी चरण में जाएगा एंड जिस भी राशि में जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट वहां पे आएगा। तो जस्ट बिकॉज कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड राशि में बैठा है इन द बर्थ चार्ट, दैट डज नॉट मीन कि वो पूरा लाइफ टाइम आपको बेकार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे या पूरा लाइफ टाइम अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको क्लियर करने के लिए। एंड बिकॉज आप देखिए, वीनस जब वर्गो में भी जाते हैं, तो जब वो हस्त नक्षत्र में होंगे तो वो आप देखेंगे कि जो पाइसिस में चले जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर है जिसमें वो पाइसिस में फॉल करेंगे, वीनस नवांशा में। तो इसका मतलब अगर आपका इस टाइप का केस बन रहा है कि पहले वीनस वर्गो में है, उसके बाद नवांशा में वीनस पाइसिस में, इसका मतलब शुरू में अर्ली ऑन रिलेशनशिप्स में, वेल्थ में, जो भी वीनस खुशी में, आपका प्लेजर में थोड़ी कमी वो दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है। बट विथ टाइम इवेंचुअली वो चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। तो ऐसे आपको उसको देखने को होता है। तो जब वीनस जो है वर्गो में होते हैं, सबसे पहले तो मर्क्यूरी की राशि है। एंड जैसे मैंने वीनस जब जेमिनाई में थे उसमें भी बताया था, तो ये प्रॉब्लम दोनों राशियों के साथ ही आती है थोड़ी, कि बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते ये लोग, मतलब बहुत जल्दी, सॉरी, सेटिस्फाइड हो जाते हैं एक इंसान को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो हमेशा इनको एक अंदर से वो होता है टेम्परामेंट कि कुछ अब नया ट्राई करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है। And जब इनको लगने लग जाता है कि अब बहुत सब कुछ कर दिया रिलेशनशिप में, अब कुछ नहीं, नई चीज बची नहीं है, या एक स्टैग्नेशन आने लग जाती है, तो फिर इन लोगों को थोड़ा अंदर से अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो मर्क्यूरी वाली नेचर है, वो जो वर्गो साइन भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस चीज को वो अलाइव रखे रहे। फॉर एग्जाम्पल, मर्क्यूरी जो है वो फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी एक बहुत यूथफुल, एक बहुत प्लेफुल टाइप का एनर्जी है। एंड बहुत एक चुलबुलापन है मर्क्यूरी में। तो जब तक इनके रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई ऐसी चीज वो नया सीखते रहेंगे, नया करते रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो ट्रिप्स पे जाना है या कोई भी चीज जो वो मोनोटनी को ब्रेक करती है, तो उसके लिए उन चीजों से इनका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सकता है। बट जितना ये रिलेशनशिप में सपोज सीरियस रहने की कोशिश करते हैं या एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिलेशनशिप्स वर्कआउट फिर नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी वीनस मर्क्यूरी के साथ है या वीनस जेमिनाई में है, वर्गो में है, तो उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक फ्रेंडली टाइप का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ। एंड जितना ओपन हो सके उतना होइए। तो बिकॉज मर्क्यूरी बहुत एक्सप्रेसिव प्लैनेट है, इट्स नॉट अ प्लैनेट जिसको अंदर ही अंदर अपनी चीजें रखना पसंद है। तो जो भी आता है वो बोल देते हैं। तो अगर उस टाइप का टेम्परामेंट हो रहा है, बहुत एक कैजुअल टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे रिलेशनशिप को, तो वो रिलेशनशिप चल सकता है अच्छे से। एंड वर्गो का साइन जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी हाइजीन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रूमिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, डिजीजेस, ऑब्स्टिकल्स, इन टाइप की चीजों को। एंड बहुत एक क्रिटिकल किस्म का राशि है वर्गो, आप देखिए। तो इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा नैरो में जाके लोगों की गलतियां निकालते हैं, तो उस टाइप की टेंडेंसी वर्गो यहाँ पे देता है। तो सबसे पहले तो वही चीज की, जो भी आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, पार्टनर है, उनकी ऐसे हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में गलतियां ना निकालें। अगर वो टेम्परामेंट और नेचर यहाँ पे दे सकता है वीनस जब वर्गो में होता है, कि ऐसे लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, तो बहुत कई बार स्पेसिफिक चीजों में घुस जाते हैं या छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो वो टाइप का टेम्परामेंट से थोड़ा सा दूर रहिए। कोशिश करिए कि पार्टनर के जो भी क्वालिटीज हैं, उनकी जो अच्छी चीजें हैं, वो ओवरऑल आप देखिए कि क्या उनकी स्वभाव में है, क्या चीज आपको अच्छी लगती है। और अगर कुछ चीज ऐसी है भी वो आपको इग्नोर करनी पड़ती है, तो ऐसा ही आपको वीनस भी यहाँ पे सिखा रहा है हमें कि
जब इसलिए वीनस जो है स्पाइसेस में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, बिकॉज वो एक बहुत एक नैरो राशि नहीं है बिल्कुल भी, बहुत एक ब्रॉड टाइप की राशि है। तो आपको वो फोर्स करता है देखने के लिए कि आप एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए पार्टनर की, ना कि आप सिर्फ एक चीज को लेके बैठ गए। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे इनको काफी ध्यान देना चाहिए जब भी वीनस वर्गो में होता है, कि कम्युनिकेशन इनकी जो वर्ड्स जिस टाइप के यूज करते हैं या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भाषा किस टाइप की यूज करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि इन्होंने बहुत ऐसे सार्कास्टिक रिमार्क्स पास कर दिए, कोई ऐसे मजाक में ऐसी चीज बोल दी जो उनको तो लगा बहुत मजाक की चीज थी, पर दूसरे इंसान ने उसको इतना अच्छे से नहीं लिया। तो वो थोड़ा सा इनको अपने जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए कि किस टाइप की चीजें ये अपने पार्टनर की तरफ बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए इनको ग्रूमिंग हाइजीन के ऊपर काफी फोकस रखना चाहिए। एंड वीनस जब वर्गो में होता है, मैंने बहुत से लोगों का देखा है कि ऐसे लोग बहुत अपीयरेंस को लेके, ग्रूमिंग हाइजीन को लेके वैसे ही बहुत ज्यादा फिनिकी होते हैं। मतलब इनको होता है कि ये लोग अच्छा दिखें, अच्छा मतलब इन्वेस्ट उसमें पैसा करेंगी, मटीरियलिस्टिक इंसान को बहुत बना देता है, प्रैक्टिकल बहुत हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में। एंड ऐसे लोग कोई भी ऐसा चीज इंट्यूटिवली इमोशनली डिसीजंस नहीं लेते रिलेशनशिप पे यूजुअली। तो सोच समझ के केयरफुली एनालाइज करके रिलेशनशिप में जाएंगे। एंड हो सकता है पूरा जैसे चेकलिस्ट कई लोग बनाते हैं या कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनके कि ये क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं, तो इस टाइप का टेम्परामेंट भी यहाँ पे वीनस वर्गो में दे देता है। एंड अगर आप एक पुरुष हैं एंड आपका ये कॉम्बिनेशन है, तो जो वाइफ होंगी वो काफी यूथफुल हो सकती हैं, यंग हो सकती हैं देखने में। गर्लफ्रेंड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो गर्लफ्रेंड्स भी जो है वो काफी एक चुलबुलापन उनमें हो सकता है, टॉकेटिव टाइप की नेचर हो सकती है, एक्सप्रेसिव हो सकती हैं काफी। उनको एनिमल्स का शौक हो सकता है, या हो सकता है सोशल सर्विस एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम करती हूँ, जो ओरिजिनली वर्गो का साइन है। एंड जनरली भी ओवरऑल भी मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो अगर ये अच्छे से ऑपरेट यहाँ पे वीनस वर्गो में कर रहे होते हैं, एंड अगर मर्क्यूरी भी वेल प्लेस है, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत लॉयल सिंसियर किस्म के पार्टनर्स होते हैं। एंड ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे अपने पार्टनर को। बट अगर सपोज यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस, सपोज राहु के साथ है, सैटर्न के साथ है, मार्स के साथ है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक नेचर दे सकता है, या टेंडेंसी दे सकता है टू लाई टू द पार्टनर, या उतना ट्रूथफुल ऑनेस्ट नहीं होते कई बार। बट अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर के साथ वीनस प्लेस्ड है, तो वो चीज जो है वो कंट्रोल वे में होगी। तो थोड़ा सा अगर आप रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, एंड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना ओपन रहेंगे अपने पार्टनर को लेके, कम्युनिकेशन जितनी आपकी अच्छी होगी, आप झूठ नहीं बोलेंगे, एंड जो भी चीज़ें आप उसको एक बहुत नेचुरल वे से कवर अप नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को जो जैसा है आप उसको वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, तो वो रिलेशनशिप जो है वो उसका जो रूट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। बट अगर आपको लगता है कि इसके साथ आपको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है, या कोई ऐसी चीज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पार्टनर के ऊपर, या जो है आप बहुत नैरो सोच रखते हैं, या बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके आप, तो अगेन आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है, एंड उस टेंडेंसी को थोड़ा जितना आप बदलेंगे तो उतना वो फायदेमंद होगा। एंड वैसे तो हम बोलते हैं कि वीनस जो है वो 27 डिग्रीज के अराउंड आप देखेंगे डिबिलिटेटेड होते हैं यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में। बट एक नजरिया उसको ये भी देखने का है कि वीनस जो है वो अपने अ, खुद की राशि की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब अगर सपोज आपका वीनस यहाँ पे 28 डिग्रीज पे है, 29 डिग्रीज पे है, तो इट इज इमीडिएटली गोइंग टू द साइन ऑफ लीब्रा आफ्टर दिस। तो इन अ वे वो अच्छी चीज है, बिकॉज एक दिखाता है कि वो जो भी डिबिलिटेटेड इफेक्ट था वो आपकी लाइफ में आएगा, बट इवेंचुअली जो है वो आप एक अच्छी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत एक जो भी मैंने केसेस देखे हैं वीनस वर्गो के, तो उसमें काफी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है। अर्ली ऑन जो है वो ट्रबल्स चैलेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में, बट जितना ये लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जितना ये अपने आप को अपने बिहेवियर को रेक्टिफाई करेंगे, बिकॉज एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी जो राशि है वो वर्गों से देखते हैं। कोई भी टाइप की इम्प्रूवमेंट हमें करनी है, हमें अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें अपनी कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो सारी चीजें भी हम वर्गों से देखते हैं। एंड जो वर्गो का साइन है वो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाता है, तो डिसएग्रीमेंट्स को दिखाता है। तो हो सकता है शुरू में इनके जो काफी कोई ओपिनियंस हो सकता है मैच नहीं करते होंगे अपने पार्टनर के साथ, काफी डिसएग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी वजह से हो सकते हैं। तो जितना आप उसको अगेन पेशेंस के साथ डील करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, जितना आप दूसरे का भी व्यू पॉइंट समझेंगे,
एंड ऐसा नहीं कि अपना ही हमेशा कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, अब दूसरे का सुन ही नहीं रहे हैं, तो उतना ही अच्छा भी बिहेव करने लग जाता है फिर राशि। बिकॉज आप देखिए जो वर्गो का राशि है वो एक बहुत हार्डवर्किंग किस्म की राशि है। जैसे टॉरस भी जो है वो एक हार्डवर्किंग साइन है, जो अर्थ एलिमेंट्स है वो उसमें बहुत हार्डवर्क छुपा हुआ होता है। तो अगर आप रिलेशनशिप्स में ऐसे लोगों को, मैंने ये भी देखा बहुत इनको हार्डवर्क करना पड़ता है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, निभाने के लिए। बहुत सैक्रिफाइसेस उन्होंने करे होते हैं अपनी लाइफ में। वो सारी चीजें भी हम वर्गो से देखते हैं। बट अगर आपका नवांशा में आप देखते हैं कि इसका पोजीशन बेटर हो रहा है, वो वीनस जो है वेल प्लेस्ड है, तो इट शोज दैट ओनली कि अर्ली ऑन हो सकता है स्ट्रगल्स मैरिज में, रिलेशनशिप्स में रहे होंगे, बट विथ टाइम इट विल बिकम बेटर। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है तुला राशि। तो जो लिब्रा का साइन है उसमें अगर वीनस प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम जानते हैं जो तुला राशि है वो नेचुरली मूल त्रिकोण राशि बनती है वीनस की, एंड ओरिजिनली सेवेंथ हाउस बनता है कालपुरुष कुंडली का। एंड बहुत एक बैलेंस्ड किस्म की राशि कहलाई जाती है, डिप्लोमेटिक होती है बहुत, मतलब बिल्कुल एरी से ऑपोजिट है आप देखिए। एंड सैटर्न भी जो है इस राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। एंड लिब्रा का जो एक बेस्ट आई वुड से ट्रेट जो होता है, जो हमें हम सबको सीखना चाहिए इनफैक्ट लिब्रा वालों से, कि कोई भी चीज ये ब्लंट वे से नहीं बोलते। तो ये तो मैंने बहुत बारी देखा है कि आप लिब्रा असेंडेंट्स को देख लीजिए, बहुत से प्लैनेट जिनके लिब्रा में है, तो बहुत एक शुगर कोट करके चीज को बहुत स्वीटली पुट करके ये लोग अपना पॉइंट रखते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलते जो एकदम से इंसान को हर्ट कर देगी। तो एक वो कटिंग टाइप का टेम्परामेंट नहीं होता लिब्रा में। तो वो आप देखिए टेम्परामेंट रिलेशनशिप को, कोई भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखिए सैटर्न यहाँ पे एक्सॉल्टेड होते हैं, सैटर्न फील्स वेरी कंफर्टेबल इन दिस हाउस, इन दिस राशि। एंड बहुत पेशेंस भी आपको यहाँ पे इनको होती है। तो इनको पता होता है रिलेशनशिप को कैसे नेविगेट करना है, कैसे इनको चलाना है रिलेशनशिप को। बट कई बार मैंने ऑन द डाउन साइड मैंने ये भी देखा है कि अगर यहाँ पे वीनस आपका लिब्रा में है, राहु के साथ है, एंड बहुत ऐसे मर्क्यूरी राहु इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो इनके बहुत से रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बहुत इम्बैलेंस होते हैं इनके रिलेशनशिप्स में। कि एक इंसान आया फिर दूसरा गया, फिर एक आया दूसरा गया, तो ये लोग कई बार वो सही डिसीजन नहीं ले पाते इंसान को चूज करने के लिए। अब वो क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज इतने प्लैनेट्स आ गए लिब्रा में, या बहुत सी अब प्लैनेट्स उनके चॉइसेस को, उनके डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर वीनस अकेला लिब्रा में है तो वो इतना खराब नहीं है। बट अगर आप देखिए कि वहां पे चार चार प्लैनेट्स आ गए लिब्रा में, जैसे मैंने बहुत ऐसे रिसेंटली मैं कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी, तो मैंने लोगों का भी देखा था कि बहुत प्लैनेट्स लिब्रा में है, एंड चार्ट्स भी मैंने ओवरऑल कुछ कुछ देखे हैं चार्ट्स जिसमें बहुत ऐसे 5 प्लैनेट्स लिब्रा में है। तो उन लोगों का जो रिलेशनशिप्स है, मैरिज है, वो काफी मेस्ड अप रहा है, मैंने जो ऑब्जर्व करा है। बिकॉज इतने लोग आए गए उनकी लाइफ में कि उनको अब बहुत कंफ्यूजन हो गया वहां पे। तो इसलिए थोड़ा सा इस राशि को समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक तरफ तो ये बैलेंस को भी दिखाता है, ऐसा दिखाता है, अब लिब्रा असेंडेंट्स को देखेंगे बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं। एट द सेम टाइम अगर बहुत सी एनर्जी इफेक्ट कर रही है तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस की तरफ भी इशारा कर देता है। बिकॉज आप देखिए जो एक्सेस है इसका एरीज लिब्रा का, वो एक बैलेंस भी इम्बैलेंस भी है। तो दोनों चीजें उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे वीनस प्लेस्ड है, तो आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा भी, जो भी डिसीजन आप रिलेशनशिप को लेके ले रहे हैं, थोड़ा केयरफुली देखिए, पेशेंस के साथ लिए लीजिए, इंसान को समझिए, परखिए, उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाइए। तो वो इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऐसे लोग अगेन वेल्थ के लिए बहुत अच्छा पोजिशन है वीनस अगर लिब्रा में है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, इंसान को अगेन बहुत सुंदर बनाता है। एंड जो वाइफ होंगी, जो अगर आप एक पुरुष हैं वीनस लिब्रा में है, तो चूज की वाइफ जो है पूरी उनमें वीनस वाली क्वालिटीज आपको मिलेंगी। एंड देखने में काफी सुंदर हो सकती हैं। एंड सिर्फ देखने में नहीं, अंदर से इंटरनली भी एक ब्यूटी आपको देता है, एक चार्म देता है आपको, लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी देता है। तो ऐसे लोग नेचुरली भी आप देखेंगे दूसरों की तरफ बहुत आकर्षित हो जाते हैं, या दूसरे लोग इनको बहुत आकर्षित करते हैं, तो वो हमेशा इनकी लाइफ में एक वो चीज चलती रहती है। एंड एट द सेम टाइम आप देखिए अगर सपोज इसके साथ सैटर्न या राहु आपके ट्राइन में आ गए हैं लिब्रा के, तो अगर जेमिनाई यानी एक्वेरियस की राशि में, तो ऐसे लोग जो हैं जब भी इनकी मैरिज होगी तो वेल्थ भी जो है इनकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है शादी के द्वारा। एंड जनरली भी अगर आप देखिए वीनस कहीं पे भी प्लेस्ड है आपका लिब्रा की राशि में है, तो मैरिज के बाद या आपका जो स्टेटस है अपलिफ्टमेंट होगी, वेल्थ में अपग्रेडेशन हो सकती है, या हो सकता है इन्होंने कोई नया बिजनेस या कोई पार्टनरशिप ज्वाइन करी हो, या करियर में कोई इनका मेजर शिफ्ट आया होगा, तो वो सब टाइप की चीजें जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं जब वीनस यहाँ पे लिब्रा में होते हैं।
एट द सेम टाइम इनको जो रिलेशनशिप है इनके लिए हार्मनी इज द की। मतलब ये बिल्कुल भी उस टाइप के लोग नहीं है जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक पीसफुल हार्मोनियस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हैं, जो एक बिल्कुल बैलेंस परफेक्ट हो, जिसमें सब चीजें इन्वॉल्व हो। मतलब ये लोग कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी करेंगे, कुछ ये इन्होंने बहुत रोमांटिक टाइप की बातें भी करी, तो लॉन्ग ड्राइव्स पे भी जा रहे हैं। तो सब चीजें ये लोग चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप में करें, जिससे एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन हो हर एस्पेक्ट में। तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज आप देखिए कि ये भी एक एयर साइन है, जैसे जेमिनी भी एक एयर साइन है, तो कम्युनिकेशन अगेन ट्रैवलिंग, तो जो टाइप की एयर साइन वाली हैवी एक्टिविटीज होती हैं वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है रिलेशनशिप्स में। एंड ऐसे लोगों को काफी बार हो सकता है कहीं इन्होंने ट्रैवल किया हो, किसी की गैदरिंग वेडिंग में गए हो, फंक्शन में गए हो, वहां पे इन्होंने कोई रिलेशनशिप इनका हो गया किसी के साथ, या वहां पे ये लोग किसी इंसान से मिल लिए, तो ऐसा भी हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो सेवेंथ हाउस होता है वो आपके पार्टनरशिप्स को दिखाता है, जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको दिखाता है। तो जब वीनस जो है लीब्रा में होता है, इसका मतलब आप नेचुरली भी, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप फीमेल्स को अट्रैक्ट करेंगे। जो एक वेनिशियन एनर्जी है, वीनस हैवी डोमिनेंट एनर्जी होगी, आप उसको अपनी तरफ कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप एक फीमेल भी है तो जो आदमी लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आएंगे, तो दे विल बी वेरी, मतलब ग्रूमिंग के ऊपर काफी उनका फोकस रहेगा। अपीयरेंस वाइज काफी वेल ड्रेस्ड होंगे, परफ्यूम्स अच्छे लग सकते हैं ऐसे लोगों को। एंड जनरली भी वीनस अगर टॉरस में है, लीब्रा में है, तो ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं। मतलब ये लोग पैसा खर्च भी करेंगे, पैसा इनके पास आता भी है, खर्च भी करेंगे, तो ऐसे कंजूस नहीं होते ऐसे लोग। मतलब वो मैंने जनरली देखा है, वीनस अगर लीब्रा में है तो बहुत अच्छे से रहते हैं, अपना लाइफस्टाइल, इनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। एंड सबके साथ ये लोग एक होता है ना, जो लोगों में क्वालिटी होती है कि सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ, एंड सबके साथ बना के रखते हैं। किसी के साथ भी अगर कोई इनके साथ कुछ बुरा करता भी है तो भी ये बहुत बैलेंस्ड वे से उस इंसान को हैंडल, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं तो तुमसे इसके बाद बात ही नहीं करने वाला, तो बिल्कुल इनका अप्रोच वैसा नहीं रहता। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो वीनस यहाँ पे लीब्रा में देता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स को, पार्टनरशिप्स को, कोई भी रिलेशनशिप या जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको निभाने के लिए उनको एक पेशेंस देता है, एक सूझबूझ इनको होती है नेचुरली में। एंड बहुत सेंसिबल वे से ये लोग डीलिंग करते हैं लोगों के साथ भी। तो वो इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे देखी गई है जब वीनस लीब्रा में होता है। तो थोड़ा सा यही है, इनको केयरफुल थोड़ा होना चाहिए अगर वही बहुत प्लैनेट्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं। एंड अगर सपोज आप देखिए मून जैसा भी, वीनस मून भी सपोज अगर लीब्रा में है, तो भी इंसान को थोड़ा सा वो इनडिसाइसिव बना सकता है। एंड ये लोग इतनी जल्दी शायद डिसीजन ना ले पाए रिलेशनशिप्स में। तो वो थोड़ा, वीनस का क्वालिटी नवांशा में देखना भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है स्कॉर्पियो साइन, जो वृश्चिक राशि है। तो अगर वीनस आपका वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वृश्चिक राशि आप देखिए, अगेन इट इज रूल्ड बाय मार्स, जैसे मेष राशि भी मार्स रूल करते हैं। एंड ओरिजिनली आप कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो एट्थ हाउस है। एंड एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं बहुत ही सीक्रेटिव हिडन किस्म का हाउस है। बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस घर में, एंड अकल्ट को भी दिखाता है, मिस्ट्रीज को दिखाता है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी सीक्रेटिव होते हैं। रिलेशनशिप्स को लेके ऐसे लोग मतलब अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ रिवील ज्यादा नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताएंगे, फैमिली को नहीं बताएंगे, तो वो चीज बहुत स्ट्रांग यहाँ पे बन जाती है। एट द सेम टाइम जो इनकी वाइफ होंगी या गर्लफ्रेंड है, वो भी बहुत सीक्रेटिव होंगी। तो वो हो सकता है एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ कुछ किसी चीज में इन्वॉल्व हो। एंड जनरली भी वीनस जो है स्कॉर्पियो की राशि में इंसान को काफी पैशनेट बनाता है, बिकॉज मार्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। काफी सेक्सुअल भी ऐसे लोग होते हैं, इनकी हाई सेक्स ड्राइव हो सकती है वीनस जब स्कॉर्पियो में होते हैं। एंड इसके साथ भी आप देखेंगे कि लोग इनकी तरफ बहुत नेचुरली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, या इनको जरूरत नहीं पड़ती लोगों को ढूंढने की, लोग इनको ढूंढ लेते हैं। तो वो भी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे। एट द सेम टाइम बिकॉज आप देखिए केतु का भी एलिमेंट यहाँ पे स्कॉर्पियो की राशि में आ जाता है, बिकॉज को रूल जो है साइन को केतु भी करते हैं। तो ब्रेक्स आना, ऑब्स्टिकल्स आना, वो टाइप का चैलेंजेस आना रिलेशनशिप में अर्ली, वो भी बहुत बहुत कॉमन है। तो इस जिसका भी वीनस जैसे स्कॉर्पियो में होता है तो उनका मतलब इट्स वेरी नॉर्मल कि एक रिलेशनशिप तो नहीं चला होगा पहला वाला। मतलब अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ सोचते हैं ना, अगर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट भी इसके ऊपर है तो काफी मुश्किल हो जाता है कि पहला रिलेशनशिप ही कल्मिनेट हो शादी में and वो बहुत लॉन्ग टर्म चले। तो यूजुअली इनको एक बिकॉज एक लेसन है इस, बिकॉज एक कार्मिक साइन है, स्कॉर्पियो जो है एक बहुत कार्मिक साइन है।
एंड केतु का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। तो इनको लेसन्स मिलने होते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके, एंड मैरिज को लेके। एंड इसलिए वो एक अलग टाइप की स्ट्रगल को भी दिखाता है स्कॉर्पियो का राशि। इट्स नॉट एन ईजी साइन। एक उसकी एनर्जी भी जो है वो बहुत एक इंटेंस एनर्जी है, एक हैवी एनर्जी है, तो एक हैवीनेस के साथ वो आता है। तो जब भी आप देखिए कार्मिक पोजिशंस बन रहे होते हैं, तो जैसे वीनस आपका सैटर्न के साथ है, वीनस एक्वेरियस में है, स्कॉर्पियो में है, राहु केतु के साथ है, तो ये बहुत कार्मिक पोजिशंस है इन द सेंस दैट कुछ पास्ट लाइफ का डेट है या इस लाइफ का भी डेट कुछ हो सकता है, जो आपको या तो पे ऑफ करना है या लेना है, कुछ लेन देन है जो काफी हैवी लेवल की है। दैट इज आपको ये पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन मिला है यहाँ पे। तो इसलिए उस चीज को समझने के लिए, उस लेसन को समझने के लिए, वो इंट्रोस्पेक्शन के लेवल तक आने के लिए, वो रियलाइजेशन आने के लिए, इनको काफी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। तो बिकॉज आप देखिए स्कॉर्पियो का साइन 8th हाउस बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस है। एंड जो आपको रिजल्ट्स भी वो देता है उसमें एक सडन एलिमेंट भी है। बट आई वुड स्टिल से जो एरीज का राशि है उसमें जो सडन एलिमेंट है वो एक अलग लेवल के सडन एलिमेंट्स है। इवन तो वो 8th हाउस नहीं है, 8th हाउस सडन चीजों को दिखाता है। बट एट द सेम टाइम आप देखिए जो स्कॉर्पियो का जो एक एलिमेंट का मतलब एक जो साइन का एक नेचर बेसिक है, वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड नहीं है। बिकॉज एरीज की जो राशि है वो एक्चुअली में बहुत फास्ट पेस्ड है, उसमें बहुत एक्टिव एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। एंड मार्स का भी इन्फ्लुएंस है, एक कटिंग टेम्परामेंट है। स्कॉर्पियो की राशि में आप देखिएगी एक वो कटिंग टेम्परामेंट टाइप का नहीं है, उसमें भी ब्रेक्स आएंगे, उसमें भी चैलेंजेस आएंगे। बट उसमें एक टाइप का फिर भी एक आपको लेवरेज है इन द सेंस दैट आप जब वाटर साइंस को भी स्टडी करते हैं, आप देखेंगे जो स्कॉर्पियो की राशि वो स्टैग्नेंट पानी को दिखाता है, जो पानी कहीं पे अटका हुआ है, मतलब इट्स नॉट अ फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ अ वाटर। इसलिए आप देखेंगे जो भी चीज इसमें आ जाती है स्कॉर्पियो की राशि में वो काफी स्टक हो सकती है। जैसे हो सकता है, इसलिए हो सकता है पास्ट लवर के ऊपर काफी ये लोग स्टक हैं, उस चीज को निकाल ही नहीं पा रहे अपने जहन से। हो सकता है रिलेशनशिप जो 5 साल पहले ही एंड हो गया उसके बारे में भी आज भी बात करते रहेंगे, तो वो टाइप की चीजें, बिकॉज उनका कनेक्शन हमेशा पास्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो एक वो सडन एलिमेंट इतना है वो भी कई बार इसमें नहीं आता। तो इनका रिलेशनशिप टूटता भी है तो इनको इंडिकेशन या हिंट्स पहले से लगने लग जाते हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। बट एरीज में वो हिंट्स, वो इंडिकेशंस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत एक वो एक कट थ्रोट उसमें एनर्जी है। तो वो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों राशियों में। बट एट द सेम टाइम इनका मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों को काफी गिल्ट होता है रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके, फैमिली को लेके, जो भी वीनस रिलेटेड चीजें हैं, मैरिज को लेके। तो इनको काफी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट होता है। अब वो गिल्ट किसी भी चीज से एसोसिएट हो सकता है, कोई चीज रिलेशनशिप में हुई जिसकी वजह से इनको अभी तक ये अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि मेरी वजह से ही हुआ, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज इनके जहन से जा नहीं पाती। या कोई ऐसी चीज होती है रिलेशनशिप में जो बार बार वो उस चीज को सोचते रहते हैं तो उसको निकाल नहीं पाते। तो इसलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक जो एक रिजुविनेशन, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो ये राशि लेके आना चाहती है, ताकि आप एक नेक्स्ट जर्नी पे मूव करिए उस चीज को अवे करके, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से करें, चाहे वो स्पिरिचुअल होके करें, चाहे वो जैसे मेडिटेशन के थ्रू करें, बट वो इनको लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो वो सारी चीजें इनके जहन में बहुत रिप्रेस्ड हो जाती है, मतलब वो अनकॉन्शियसली वो सोचते रहेंगे उन चीजों के बारे में, और वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इसलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज रिलेशनशिप्स में इनकी हुई उसको एक वो क्लीन स्लेट से नेक्स्ट चीज को स्टार्ट करें। कोई भी बैगेज ऐसा मत होल्ड करिए पास्ट का अपनी लाइफ में, फीमेल्स का पास्ट रिलेशनशिप्स का, या जो भी कुछ इनका पास्ट में हुआ, मतलब उस चीज को मतलब कॉन्शियसली, या जो भी इंसान है जिनके साथ भी इनका ट्रांजैक्शन था उस चीज को कट ऑफ करने की कोशिश करिए। बिकॉज वो इनके फ्यूचर के लिए बेटर होगी, वो इनके सोल की जर्नी के लिए बेटर होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ। एंड जैसे मैंने बताया 8th हाउस जो है वो एक छुपा हुआ हाउस है, तो हो सकता है इनके जो मैरिज भी है वो थोड़ा एक सडन वे से हो सकती है, या बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है मैरिज में, रिलेशनशिप में, जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। या हो सकता है इनका जो रिलेशनशिप स्टार्ट भी जैसे किसी के साथ हुआ तो बहुत मतलब विदाउट मच एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गया, मतलब ये जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज का होने का, तब वो चीज स्टार्ट हो गई, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम इनको काफी इंटरेस्ट जनरली होता है, अगर आप एक मेल भी हैं फीमेल भी हैं, टुवर्ड्स द डार्कर थिंग्स इन लाइफ, मिस्ट्री की तरफ, अकल्ट की तरफ, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत
दिमाग लगाना होता है या बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वो टाइप की चीजें इनको काफी पसंद आती है जनरली लाइफ में। एंड अगर आप एक मेल हैं, आपकी वाइफ का टेम्परामेंट भी जो है वो अगेन स्कॉर्पियो टाइप का होने वाला है। एंड थोड़ा सा कई बार अनप्रिडिक्टेबल नेचर भी दे देता है रिलेशनशिप्स में। अगर आप मेल भी हैं फीमेल भी हैं तो खुद का पैटर्न भी देखेंगे काफी, आपने कई बार कुछ सडन चीजें आप ऐसी कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे, क्या हो सकता है पार्टनर ने कुछ आपको अनप्रिडिक्टेबल चीजें ऐसी हो गई रिलेशनशिप में जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि ये कैसे हो गया। तो वो टाइप का एलिमेंट भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि जब इनका मैरिज होता है, जब इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, कोई सीरियस रिलेशनशिप, तो इनकी लाइफ में भी काफी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसके अराउंड। बिकॉज मैरिज, रिलेशनशिप्स, फीमेल्स, तो ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो हमेशा इनकी लाइफ में कोई ना कोई नया चैप्टर जब भी कोई स्टार्ट होगा तो उसके साथ एसोसिएट होगा। तो या तो हो सकता है इनको जैसे जब वेल्थ इनकी लाइफ में आई, मतलब वेल्थ का इंक्रीज हुआ लाइफ में, या कुछ प्रमोशन मिली या कुछ ऐसा हुआ, तो रिलेशनशिप में भी एट द सेम टाइम कोई चीज होगी। तो वो सारा जो है वो एक इंटरकनेक्शन है इन तीनों चीजों का। तो ओवरऑल आप देखिए इसमें आपको केतु मार्स की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाएगा टू सी कि ये साइन एक्चुअली में कैसा बिहेव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज ये जो स्कॉर्पियो का राशि है उसमें एक एक्सट्रीम टाइप की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एक एक्सट्रीम राशि है, तो या तो एक एंड पे है या एक बिल्कुल ही दूसरे एंड पे। तो वो एंड को स्टडी करना, वो देखना कि कौन से एंड पे आपको केतु या मार्स की प्लेसमेंट दोनों की देखना बहुत जरूरी हो जाता है, कि वो कितना वेल प्लेस्ड है, वो किस साइन में प्लेस्ड है। उसके बेसिस पे भी आप देखेंगे कि वो डिफर करेगा इसका रिजल्ट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सैजिटेरियस साइन जो है वो जुपिटर रूल करते हैं नेचुरली, एंड कालपुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस जो है वो सैजिटेरियस के अंडर आता है। एंड जो भी धर्म रिलेटेड चीजें होती है, रिलीजन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका लक, फॉर्च्यून, भाग्य से रिलेटेड है, वो सब हम नाइन्थ हाउस एंड सैजिटेरियस साइन से देखते हैं। तो जब वीनस सैजिटेरियस में आ जाते हैं, पहले तो काफी एक हैवी टाइप की साइन है सैजिटेरियस, एंड बिकॉज जो चीजें रिप्रेजेंट सैजिटेरियस साइन कर रहा है वो उसमें काफी हैवीनेस होती है। सबसे पहले रिलेशनशिप्स भी इनकी लाइफ में काफी हैवीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आते हैं। तो जब भी इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जब भी शादी होगी, तो काफी चीजें ये लोग देखेंगे इनकी लाइफ में सडनली चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। सडनली नहीं होंगी बट जो भी होगा आप देखेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years आफ्टर दर मैरिज दे विल फील कि बहुत सा बदलाव आया है, मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। हो सकता है कंट्री बदल रही हो सकता है कोई अपनी प्रोफेशन, लाइन ऑफ प्रोफेशन चेंज कर लिया हो। एंड पहले हो सकता है उतना इन लोगों को भाग्य, मतलब ये लकी फील नहीं करते होंगे, बट लक जो है इनको फील होने लगा है बिकॉज इनका वीनस जो है सैजिटेरियस में है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। एंड वीनस जो है, जैसे हम जानते हैं, जो चीजें हमें पसंद आती हैं लाइफ में, जिन चीजों की तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो उन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट वीनस करता है। तो जब सैजिटेरियस में होता है तो ऐसे लोग काफी अट्रैक्टेड ऐसे लोगों की तरफ होते हैं जो काफी इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं, जो काफी वाइज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जो इनको गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं, तो आपको हमेशा ऐसे लोगों की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा। एंड इनके लिए रिलेशनशिप में जो इनका वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो इनके कल्चर की नॉर्म्स हैं, या जो भी चीजें ऐसी जो इन्होंने बचपन से सीखी हैं या अपनी फैमिली में उन लोगों ने सुनी है, तो वो टाइप की चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनके रिलेशनशिप को निभाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इनके जो रूट्स हैं, एंड स्पेशली अगर वीनस यहाँ पे मूला नक्षत्र में है आपका सैजिटेरियस साइन में, तो मूला नक्षत्र नेचुरली रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके सारे कोर जो जुपिटेरियन चीजें हैं, मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, उन सब चीजों के साथ बहुत हेविली जुड़े हैं। तो अगर इनका रिलेशनशिप जो है नहीं चल रहा, या सपोज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो देर इज अ 99% चांस कि इन सब चीजों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो अगर वो उन सब चीजों को सुधार लेंगे, जुपिटर को इम्प्रूव कर लेंगे, तो उनका रिलेशनशिप भी नेचुरली इम्प्रूव होने लग जाएगा। एंड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी इंसान के साथ है वो एक इनको पॉजिटिविटी, अपलिफ्टमेंट, मोटिवेशन फील कराए लाइफ में। जब तक इनको वो चीज फील नहीं होती किसी के साथ, या जब तक इनको ऐसा नहीं लगता कि इनका होराइजन एक्सपैंड हो रहा है, इनको कोई नई चीजें पता चल रही हैं, या इनको इनका जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट है, वो चेंज हो रहा है चीजों को लेके, तब तक इनको लगता है कि ये सही इंसान नहीं है इनके लिए। बट जब इनको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो इनको बिल्कुल इनकी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन हो रहा है, एंड हो सकता है ये लोग एजुकेशन की बात करते हैं, फिलोसफी की बात कर पा रहे हैं किसी के साथ,
रिलीजन, टेम्पल्स विजिट कर रहे हैं किसी के साथ, या जब वो टाइप की चीजें इनके उसमें आने लग जाती हैं तब इनको लगता है यस दे आर द करेक्ट पर्सन। एंड ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर आप मेल भी हैं फीमेल भी हैं, कि जो इंसान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके साथ वो जाना चाहते हैं एंड उसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं इवन एज ए लाइफ पार्टनर। एंड तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि कौन से कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन करी है, कितनी डिग्रीज हैं उनके पास, कौन सा मतलब कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस। तो वो चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखती हैं। एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन आपको ट्रैवलिंग की तरफ भी काफी इनका इंटरेस्ट हमेशा लगा रहता है। इनफैक्ट शादी के बाद इनका लक एंड भाग्य भी एक्टिवेट होता है, ट्रैवलिंग भी इंक्रीज होती है। तो या जैसे जो लोगों ने बहुत ज्यादा टेम्पल्स विजिट करे आफ्टर देयर मैरिज, उनका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, वीनस सैजिटेरियस के साइन में हो सकता है। जो वाइफ इनको मिलती है, अगर आप एक मेल हैं तो वाइफ भी बहुत एक पॉजिटिव, बहुत अच्छी फैमिली से विद गुड मॉरल्स, गुड प्रिंसिपल्स, बहुत एक एथिकल टाइप की लेडी होंगी। एंड नॉट अ पर्सन जो बहुत इनडिसाइसिव होंगी, उनको एग्जैक्टली पता होगा कि उनको लाइफ अपनी कैसे लीड करनी है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो इस टाइप के लोग उनको नेचुरली भी पसंद आते हैं, जिनका एक क्लैरिटी होती है, एक सेंस ऑफ माइंड होता है अपना, खुद का ओपिनियंस होते हैं एंड डिसीजंस खुद ले पाते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोगों की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं नेचुरली भी। एंड अगर आप एक मेल हैं तो आपको वाइफ भी जो है वो ऐसी ही मिलेंगी। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ कि बिकॉज सैजिटेरियस साइन जो है वो हायर एजुकेशन को दिखाता है, तो एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इन सबको दिखाता है, तो इनका रिलेशनशिप कोई एजुकेशन या पढ़ते समय भी कोई स्टार्ट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, मतलब दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब एक जनरल प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, या ट्रैवलिंग के दौरान इनको कोई इंसान मिल गया जिनके साथ हो सकता है शादी नहीं हुई बट रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया किसी के साथ, तो ऐसा भी देखने को मिलता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बट ऐसे लोगों के लिए अगर इनको रिलेशनशिप अपना स्ट्रेंथन रखना है, अगर आपको एक मजबूती चाहिए रिलेशनशिप में, तो आपको वो जुपिटर वाला एलिमेंट नहीं भूलना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, वो चीजें इनको नहीं भूलनी चाहिए। एंड कभी ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट, सपोज आपको लग रहा है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर को लेके, या आपको बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है, या जो चीजें जो फंडामेंटली रॉन्ग होती हैं रिलेशनशिप में, वो अगर उस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आने लग गई, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये इतना अच्छा रिजल्ट फिर नहीं देगा। बट जिसके साथ आपको लगता है कि यस ये सारी चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, एंड ऐसा कोई भी मुझे छुपाना नहीं पड़ रहा कोई भी चीज अपने स्पाउस से, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, एंड बहुत एक किस्म का एक पॉजिटिविटी वो आपको फील कराते हैं, एक बहुत आपको एक नेचुरली में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने पार्टनर के ऊपर, फेथ है, तो फिर वो ये जो वीनस का प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे से ऑपरेट यहाँ पे करता है। अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कैप्रिकॉन राशि, जो मकर राशि है। तो अगर वीनस जो आपका मकर राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मकर राशि जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली टेंथ हाउस को, कालपुरुष कुंडली के टेंथ हाउस को रूल करती है। एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग हाउस है, इनफैक्ट केंद्र में से तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस टेंथ हाउस को ही माना जाता है। कैप्रिकॉन राशि भी एक हैवी राशि है, जैसे मैंने सैजिटेरियस राशि के बारे में बताया, एक हैवीनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लेके आती है। एंड अगर सैजिटेरियस की राशि बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप की पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट है, तो मकर राशि जो है वो थोड़ी सीरियस है, थोड़ी मोनोटनी है उसमें, थोड़ी बोरिंग किस्म की राशि है। एंड जब वीनस जैसे कैप्रिकॉन की राशि में होता है तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को एक मोनोटनस लाइफ इनको बहुत अच्छी लगती है, कि ये लोग काम पे गए, काम से आए, एक रूटीन इनका है, तो उनको कुछ बदलने का मन नहीं करता उसमें, इनको ज्यादा टाइम अच्छा लगता है ऑफिस में स्पेंड करना, घर आना उल्टा इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वीनस है ना वहां पे, तो शुक्र है, तो वो जो चीज आपको प्लेजर देती है, जो आपको खुशी दे रही है, सुकून दे रहा है, तो वो आपको कैप्रिकॉन की राशि ही दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन अगर ये काम नहीं कर रहे, एक रूटीन अपना मेंटेन करके रहिए, एंड डिसिप्लिन के साथ आप चीजें करेंगे, आप ज्यादा खुश रहेंगे। तो ये दिखाता है वीनस जब कैप्रिकॉन में होता है। एंड जाहिर सी बात है, क्योंकि कैप्रिकॉन जो है वो आपके कार्य क्षेत्र को भी दिखाता है, आपके वर्क प्लेस को दिखाता है, आपके प्रोफेशन को दिखाता है। तो ऐसे लोग जब शादी इनकी होती है, मेजर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो इनकी प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट होती है, ग्रोथ होती है, प्रमोशन होती है। एंड एट द सेम टाइम इनको जो है इनकी जॉब भी चेंज हो सकती है, एंड इनका स्टेटस, रेपुटेशन सोसाइटी में भी जो है इंक्रीज होती है विद मैरिज, विद अ सीरियस रिलेशनशिप। या हो सकता है जैसे इनका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तो इनकी जॉब लग गई होगी, तो समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी विद वीनस इन कैप्रिकॉन। एंड कैप्रिकॉन जैसे हम जानते हैं, आप जो सिंबल भी स्टडी आप करेंगे, क्रोकोडाइल है उसमें, मकर है।
तो क्रोकोडाइल भी आप देखिए कि इतना वो, आप स्टडी करिएगा क्रोकोडाइल को तो बहुत धीरे 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 करके वो सब कॉशियसली आसपास क्रोकोडाइल्स देखते हैं, कभी वो रिएक्ट ऐसे इमीडिएटली नहीं करते। सिमिलरली कैप्रिकॉन भी आप देखें, एक वो रिएक्टिव टाइप की साइन नहीं है, मतलब जैसे एरीज इज अ वेरी रिएक्टिव साइन, तो कैप्रिकॉन में एक बहुत एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है एंड एक पेशेंस है। तो सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी इनका, रिलेशनशिप को चलाने के लिए ये बहुत पेशेंट होते हैं, ये कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते, रिलेशनशिप्स को लेके, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, वेल्थ को लेके। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया इनका होता है चीजों को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का, उसको निभाने का। तो वो जो एक निभाना होता है रिलेशनशिप को, कमिटमेंट जो होती है, उससे ये लोग डरते नहीं है। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन इस जोडियक साइन का। एंड वैसे भी हम देखते हैं जो वीनस एंड सैटर्न है वो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो कैप्रिकॉन की राशि में इवन तो वो एक थोड़ी बोरिंग सी राशि है, वीनस एक हंसता खिलता हुआ प्लैनेट है, तो इतना वो आप सोचेंगे एक ऐसी राशि में आ गए तो इट्स नॉट अ गुड साइन। बट आप देखिए रिलेशनशिप को चलाने के लिए तो आपको सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड ही लिब्रा की राशि में होते हैं। तो जब तक कि आप किसी के साथ कमिट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते दूसरे इंसान की, हार्ड वर्क नहीं कर सकते रिलेशनशिप्स में, तो वैसे भी वो नहीं चल सकते। तो इसलिए उस चीज को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के लिए, एक नाम देने के लिए रिलेशनशिप को, ये बहुत अच्छी साइन वीनस के लिए है। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो हो सकता है इनको, इनकी शादी लेट भी हो सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ भी। बट ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं रिलेशनशिप में, दूसरे इंसान के लिए, फीमेल्स के लिए, जैसे कभी फीमेल्स को इन जनरल भी हेल्प करना है तो उसके लिए भी बहुत, मैंने देखा कि ऐसे लोग आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों के लिए हेल्प करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देखिए जो टेंथ हाउस है वो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत भी है, मतलब आपकी जो इमेज है, मतलब कैसे सोसाइटी आपको देखती है वो भी आप टेंथ हाउस से देखते हैं। तो इसका मतलब इनका जो रिलेशनशिप है या जिस इंसान के साथ इनकी शादी होती है तो वो इंसान कहीं ना कहीं इनकी रेपुटेशन, इनकी इज्जत के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा बहुत स्ट्रांगली। तो इसलिए इनको थोड़ा सा सोच समझ के एसोसिएट करना चाहिए कोई भी इंसान के साथ, जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करें, जो उनको कोई ऐसा इंसान के साथ एसोसिएट ना करे जो इनकी इज्जत को भी मिट्टी में डाल देगा या बहुत इनकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है। तो सोच समझ के इनको ऐसा डिसाइड करना चाहिए, ऐसा कोई इंसान जो इनके उस चीज को और कॉम्प्लीमेंट करे। तो इनके साथ भी अगर कोई खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, मतलब कोई भी इंसान ये चूज जो करते हैं तो इनको, क्योंकि वो इंसान का काफी इफेक्ट आपकी इमेज, स्टेटस, रेपुटेशन के ऊपर पड़ने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो हो सकता है कोई इंसान, इनकी वाइफ या इनकी गर्लफ्रेंड किसी ने ऐसी चीज कर दी जिसके ऊपर इन ये ट्रबल में फंस गए बिकॉज दे डिड समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, या इन जनरली भी बिकॉज अब जिस भी इंसान के साथ वो एसोसिएटेड है तो लोग उनको एज अ कपल देख रहे हैं, एज अ पावर कपल देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत एक उस टाइप का चीज यहाँ पे बहुत कॉमन हो जाता है इस राशि में। एंड इवन अगर वीनस टेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। बट जनरली आपको इसमें सैटर्न की प्लेसमेंट देखना भी बहुत जरूरी होता है कि सैटर्न कितना वेल प्लेस्ड है। अगर सैटर्न स्ट्रांग है तो वीनस को भी स्ट्रेंथ मिलेगी बिकॉज उसका डिस्पोजिटर में स्ट्रेंथ है। एंड वीनस का प्लेसमेंट नवांशा में देखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ। बट ओवरऑल इट इज नॉट अ बैड पोजिशन टू हैव, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप को एक बिल्कुल ग्लू की तरह ये लोग चला के रखते हैं, तो निभाना जो है वो आपको इनसे सीखना चाहिए जिनका भी वीनस कैप्रिकॉर्न में होता है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एक्वेरियस साइन, जो कि कुंभ राशि है। तो अगर आपका वीनस जो है वो कुंभ राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में, जैसे मैंने स्कॉर्पियो के पार्ट में भी बताया था कि इट्स अ वेरी कार्मिक राशि। बिकॉज आप देखिए सैटर्न यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि सैटर्न की है, एंड राहु जो है उनको को रूल करते हैं, तो दो दो कार्मिक प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं एक्वेरियस राशि के साथ। एंड अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि स्कॉर्पियो की राशि ही सीक्रेटिव है तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि एक्वेरियस की राशि भी बहुत सीक्रेटिव होती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे काफी लोगों के प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र में है या वीनस शतभिषा में है, तो ऐसे लोग बहुत सीक्रेटिव होंगे रिलेशनशिप्स को लेके, वो कुछ नहीं बताएंगे। इनफैक्ट वो उनके लिए अच्छा ही है, उनको बताना भी नहीं चाहिए। बिकॉज इस राशि के साथ भी आप देखिए कि ये एक ऐसी राशि है जो सीक्रेसी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एंड इतना आपको बताने की, दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है लोगों को।
सिमिलरली आप देखिए कि वेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी वीनस रिलेटेड चीजें, लव रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको जितना ये लोग छुपा के रखते हैं उतना एक्वेरियस राशि जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। एंड इसमें भी एक सडन एलिमेंट है, तो सडन रिजल्ट्स भी आप इस राशि से देख सकते हैं कि अगर वीनस एक्वेरियस में है तो सडनली इनका मैरिज में कुछ हो सकता है, सडनली रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आ सकती हैं इनके रिलेशनशिप के दौरान, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बट वेल्थ के लिए, गेन्स के लिए, विशेस होप्स को पूरा करने के लिए, डिजायर्स को पूरा करने के लिए ये काफी अच्छा साइन माना जाता है। एंड वीनस जब इसमें है तो काफी स्ट्रांग भी फील करता है, बिकॉज आप देखिए ये राशि इन इटसेल्फ काफी स्ट्रांग टाइप की राशि है, बिकॉज जो है एक मूल त्रिकोण राशि है सबसे पहले तो। एंड दूसरा आप देखिए कि इसमें जो 11th हाउस है, जो एक उपज्य हाउस होता है, उसकी भी यहाँ पे नेचुरली में एनर्जी होती है एसोसिएटेड। तो ऐसे लोगों को काफी बार कोई रिलेशनशिप या जो जिस इंसान से भी ये मिलते हैं, तो इट कैन बी थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड, इट कैन बी थ्रू फ्रेंड्स, इट कैन बी थ्रू डेटिंग एप्स, या अगर ये कोई सोशल गैदरिंग में गए, कोई ऐसे इवेंट में गए जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, जो एक्वेरियस का राशि है वो इन अ वे कलेक्टिव को भी दिखाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, कोई कॉन्सर्ट हो गया जैसे, तो इन लोगों को वो सारी चीजों में भी काफी इंटरेस्ट होता है, कॉन्सर्ट्स अटेंड करने में, लार्ज कॉन्फ्रेंसेस जाने में, या हो सकता है एनजीओ के साथ भी आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं, या इनका इंटरेस्ट होता है कुछ ऐसी चीज करने के लिए जो ह्यूमैनिटी के लिए आप एट अ लार्ज स्केल आप कर रहे हैं। तो ऐसी भी काफी स्ट्रांगली देखा गया कनेक्शन एक्वेरियस का वीनस के साथ, बिकॉज वीनस उन चीजों को दिखाता है जिसकी तरफ आपका नेचुरल लाइकिंग है, नेचुरल इंटरेस्ट है, जो चीज आपको करना अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है आप ये कनेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जब इनकी शादी होती है या इनकी लाइफ में कोई फीमेल आती है, तो इनको काफी गेन होता है उस टाइम पे, एंड इनका जो एक स्टेटस का भी अपलिफ्टमेंट होता है, एंड इनके जो भी डिजायर्स, होप्स थे, या जो इनको हमेशा से कुछ चीजें पानी थी लाइफ में, तो वो इनकी पूरी होने लग जाती हैं व्हेन अ फीमेल एंटर्स देयर लाइफ, या व्हेन देयर रिलेशनशिप स्टार्ट्स, और व्हेन दे गेट मैरिड। तो जो भी वीनस एक्टिवेशन वाले इवेंट्स हैं, उससे जो है इनका वो एक्वेरियस साइन की एनर्जी भी एक्टिवेट होने लग जाती है। एंड उस दौरान ही आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इन लाइफ ये लोग और ज्यादा सोशल होने लग जाते हैं, तो ये लोग और ज्यादा पार्टीज में जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, तो वो सारी चीजें इनकी और इंक्रीज होने लग जाती हैं विद व्हेन द पर्सन एंटर्स देयर लाइफ। एंड हम ये भी देखते हैं, अगर आप एक मेल है तो आपकी जो वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, वो भी आप एक्वेरियस के साइन से देखेंगे। तो एक्वेरियस का राशि सबसे पहले तो उसकी तरफ भी इशारा करता है कि जो भी आपको वीनस रिलेटेड चीजें मिलेंगी, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको सेवेंथ हाउस भी देखना पड़ेगा इसके लिए, बट इट जनरली शोज लेट, मतलब टुवर्ड्स अ लेट मैरिज, टुवर्ड्स अ लेट रिलेशनशिप, या जो इनको फाइनली पार्टनर, सही पार्टनर जो इनके लिए होगा, वो इनको थोड़ा सा लेट ही मिलेगा लाइफ में। बिकॉज आप देखिए इसमें जो सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी है एंड राहु का इन्फ्लुएंस भी है, तो दोनों मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, एंड मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे हम जानते हैं वो चीजों को डिले ही करते हैं। तो इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी। एंड हम ये भी देखते हैं, जो आप अगर एक्वेरियस का साइन भी आप स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत राहु का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ जाता है। तो जो भी जैसे फॉरेन से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी डार्कनेस से रिलेटेड चीजें हैं, जो थोड़ी सी मिस्टीरियस चीजें हैं, या जो भी जैसे कुछ गलत एक्टिविटीज के साथ भी बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है एक्वेरियस साइन को, स्कैंडल्स के साथ भी, या जो लोग जैसे रेव पार्टीज में जाते हैं जहाँ पे बहुत गलत टाइप की हरकतें हो रही होती हैं, तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं एक्वेरियस के साइन से आ जाती हैं। तो इसलिए जो जिनका वीनस जैसे एक्वेरियस में है, तो उनको वो सारी चीजों की तरफ आकर्षण हो सकता है, मतलब अट्रैक्शन होगा, या उन्होंने जैसे कभी अपनी लाइफ में किया होगा वो सारी चीजें, तो एक नेचुरल आपको टेंडेंसी देता है उसकी तरफ। अब अगर कोई प्लैनेट इसके साथ एसोसिएटेड है कंजंक्शन में, सपोज राहु भी आ गए, सैटर्न भी है, या मतलब मार्स भी है, जितना वो एफ्लिक्शन उसके ऊपर बढ़ता जाएगा तो उतना वो चीज और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। बट वीनस का एक्वेरियस में आने से ही टेंडेंसी थोड़ी सी आ जाती है उन चीजों की तरफ। एंड आप ये भी देखेंगे कि जो रिलेशनशिप्स भी इनकी लाइफ में आते हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, मेल भी हैं, तो वो काफी एक बैकलॉग के साथ आते हैं। या तो कोई ऐसी चीज होती है जो एक पास्ट से कुछ कनेक्शन आ रहा होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जो फ्यूचर के साथ लिंक्ड होती है, बट इट इज अ वेरी हैवी रिलेशनशिप। उनको जो ड्यूटीज दी जाती हैं, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो काफी आपको दिखेगा उसमें एक हैवीनेस होगी। हो सकता है कोई ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत सालों तक चले, मतलब 8 years 9 years तक चल रहा है, बट इवेंचुअली इट डज नॉट कल्मिनेट इनटू अ मैरिज।
तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था, कुछ ऐसा लेन देन था जो बहुत स्ट्रांग था, बट वो होना जरूरी था, बट जरूरी इतना भी नहीं था कि वो मैरिज में कल्मिनेट हो। तो ऐसा भी कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। बट जनरली हम यही देखते हैं कि जो यहाँ पे नक्षत्रा का प्लेसमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप देखिए धनिष्ठ नक्षत्र भी इसमें आता है एंड पूर्व भद्रपदा भी आता है, शतभिषा भी आता है। तो इसमें से जो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र है, जो शतभिषा नक्षत्र है, वो थोड़े से शेडी टाइप के नक्षत्र हैं। मतलब कुछ नक्षत्र होते हैं जो काफी स्वीट होते हैं, तो ये दोनों नक्षत्र इतने स्वीट टाइप के नहीं है। एंड मैंने जनरली भी ऑब्जर्व करा है कि वीनस का इक्वेरियस में होना, या इक्वेरियस में बहुत से प्लैनेट्स जैसे लोगों के हैं, तो इनके दिमाग में या इनके जैसे लाइफ में बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता, कि वो कभी सोच ही नहीं सकते कि ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं। तो एक इसमें एक ड्युअलिटी भी आ जाती है। कई बार इनकी लाइफ में जो जैसे रिलेशनशिप, सपोज इनके 7-8 रिलेशनशिप्स थे एंड किसी को भनक तक नहीं लगने दी उन्होंने कि इतना भी था, तो इतना सब कुछ भी हो रहा था इनके बैकग्राउंड में। तो लाइफ इनकी काफी बैकग्राउंड से आप देखेंगे ना बहुत एक्टिव होती है, बट वो चीजें सामने नहीं आती, कई बार वो चीज छुपी रहती है। तो ये बहुत मैंने इसके साथ देखा है एक्वेरियस की राशि के साथ, एंड वीनस भी अगर एक्वेरियस में, तो रिलेशनशिप्स में, मैरिज में ये चीजें बाहर डेफिनेटली निकल के आएंगी। एंड आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है टेक रिलेटेड चीजों में, जैसे टेक्नोलॉजी में, एंड कोई भी चीज जो रोबोट से, फ्यूचर से रिलेटेड है, जो फ्यूचरिस्टिक है बहुत, उसमें एआई रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, तो ऐसे लोगों की तरफ या चीजों की तरफ इनका काफी इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन देता है वो। एंड बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी जो राशि है वो हम एक्वेरियस से देखते हैं, पाइसी से भी देखते हैं, तो कोई भी चीज़ जो हायर लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि जो स्पेशली आप अगर ये पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में है, तो वो काफी एक क्योटिक सा नक्षत्र है। मतलब उसमें भी एक आप देखेंगे ड्यूअल फेसेस है, मतलब एक इंसान है जो हंस रहा है, एक इंसान रो रहा है, या एक ड्युअलिटी इनके अंदर ही होती है। तो मतलब रिलेशनशिप में भी वो चीज सामने आएगी कि अपने पार्टनर के साथ कुछ अलग वे से बिहेव करेंगे, वैसे कुछ और होंगे, या पार्टनर को भी काफी चीजें नहीं पता होंगी। मतलब इस टाइप का चीज भी यहाँ पे दे सकता है। एंड अगर वीनस सपोज इनका मतलब पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में है, तो जो वाइफ होंगी अ, वो भी, उनके अंदर भी नेचर हो सकती है, तो उनके अंदर भी सीक्रेटिव नेचर, छुपाने की नेचर, वो सब टाइप का चीज आप देख सकते हैं वाइफ में भी होगी। एंड जनरली भी आप देखेंगे कि वीनस जब एक्वेरियस में होता है, मेल हो या फीमेल हो, तो रिलेशनशिप में एक बहुत इनको एक एक्सेंट्रिक एलिमेंट होना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक रिलेशनशिप में एक कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अनकन्वेंशनल नहीं है, तब तक इनको मजा नहीं आता उसमें। अब वो अनकन्वेंशनल चीज बहुत तरीकों से हो सकती है। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसे इंसान से शादी कर ली जो इनसे 15 साल बड़े हैं एज में, या 15 साल छोटे हैं, तो वो कोई वैसी अनकन्वेंशनल चीज भी हो सकती है। या कोई डिफरेंट ही रिलीजन के थे, या कोई ऐसे इंसान थे जिनका रिलीजन पहले कुछ और था, फिर उन्होंने कुछ और में कन्वर्ट हो गए, या समथिंग इज देयर, जो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत किसी को भी सुनाएंगे, बोलेंगे ये कैसा रिलेशनशिप था, या कुछ ऐसे समझ नहीं आया। मतलब जो कोई ऐसी चीज होती है ना जो समझ में नहीं आ रही होती है, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगती है, जो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को, तो उस टाइप का चीज रिलेशनशिप में इनका हो सकता है। या हो सकता है जैसे बहुत सारे इनके सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हों, कि मतलब 15-20 सेक्सुअल पार्टनर्स थे, तो वो किसी को पता ही नहीं था। तो मतलब समथिंग लाइक दिस इज देयर, जो या तो कई बार वो चीजें छुपी रहती हैं, कई बार सामने भी आ जाती है, तो जब लोगों को पता चलता है तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा एक अनकन्वेंशनल या अनऑर्थोडॉक्स टाइप की मैरिज कैसे हो सकती है। बिकॉज आप देखिए राहु का एलिमेंट भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। तो ये थी कुछ चीजें वीनस एंड एक्वेरियस के बारे में। तो लास्ट राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज स्पाइसिस। तो मीन राशि, अगर आपका वीनस जो है वो मीन राशि में प्लेस्ड है, तो किस टाइप के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम जानते हैं मीन राशि जो है वो राशि जिसमें वीनस नेचुरली एग्जॉल्टेड होते हैं। बट आप ये भी आप देखेंगे कि जो वीनस प्लैनेट है वो ऐसा नहीं कि पूरे टाइम एग्जॉल्टेड होते हैं। इट इज ओनली एट अराउंड 27 डिग्रीज जब वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड फील करते हैं पाइसिस की राशि में। तो अगर आपका वीनस जैसे 3 डिग्रीज ऑफ पाइसिस में है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एग्जॉल्टेड, बट येस इट इज स्ट्रॉन्ग, मतलब बिकॉज इट्स स्टिल इन दैट राशि, इट्स स्टिल इन द जोडियक साइन ऑफ पाइसिस। पाइसिस का जो राशि है, जो आप हाउस भी देखेंगे कालपुरुष कुंडली का, वो ओरिजिनली 12th हाउस है। एंड 12th हाउस जो है वो बहुत एक पीसफुल किस्म का हाउस है। मतलब वहां पे एक कुछ भी टेंशन नहीं है। मतलब आप देखिए कि जो भी सारी जर्नी रही है एरीज से लेकर पाइसिस तक, तो इट्स द लास्ट हाउस। एरीज जहाँ पे फर्स्ट है, तो पाइसिस इज द लास्ट। इसका मतलब
आपको कुछ टेंशन नहीं है, कुछ आपकी वरीज वरी सब जो भी चीजें करनी थी लाइफ में आपने कर दी है, तो अब आप बस रिलैक्स करना चाहते हो, तभी जो स्लीप है वो इसके साथ हम एसोसिएट करते हैं। एंड वीनस जो चीजें हैं वो आपको खुशी देता है, जो आपको कंफर्ट देता है। इसका मतलब जो स्पाइसेस वाली चीजें, बीचेस हो गए, पानी हो गया, स्लीप है, कंफर्ट है लाइफ में, मतलब जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करी जिन चीजों में, वो सारी चीजें इनको खुशी देती हैं ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोग खुद में ही काफी, इनको सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है, मतलब ये बहुत सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं कई बार, मतलब एक बहुत हायर लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेजर। एंड इनको बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस लाइफ में हो जाता है, या लेके आ रहे होते हैं बहुत, मतलब इन्होंने सब चीजें एक्सपीरियंस करी होती है रिलेशनशिप में। तो अब ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जब ये बहुत वाइज हो जाते हैं, बहुत एक इनलाइटेंड फील करते हैं इन चीजों को लेके। एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, स्पेशली अगर आप देखिए वीनस केतु के साथ कुछ एसोसिएशन बना रहे हैं, पाइसिस में है वीनस केतु पाइसिस में, ऐसे लोग बहुत सिंपल होते हैं रिलेशनशिप्स में, इनको कोई ज्यादा फैंसीनेस नहीं चाहिए होती, कम में खुश हो जाते हैं। एंड एक जो इनका रिलेशनशिप भी होता है इंसान के साथ, वो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब ये सोल कनेक्शन की बात करेंगे कि हमारा तो बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तो एक अलग टाइप की इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो भी टाइप की चीजें हम जैसे सोचते हैं, जेलिसी हो गया या ग्रीड हो गया या कोई जो जो बाकी राशि के साथ एसोसिएट होती है, तो वो सारी चीजें इस राशि में जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। एंड इस राशि के साथ आप ये भी देखते हैं, अगर स्पेशली वीनस यहाँ पे रेवती नक्षत्र में आपका प्लेस्ड है, तो आपका ह्यूमैनिटी की तरफ सेवा करने का जो भाव होगा, एनिमल्स की तरफ, वो बहुत हाई होगा। मतलब ऐसे लोग बहुत सेल्फलेस हो जाते हैं। एंड जनरली भी आप देखेंगे वीनस पाइसिस में आपको बहुत अनकंडीशनल लव की तरफ इशारा करता है, मतलब ऐसे लोग का कोई गेन नहीं होगा, मतलब अपने पार्टनर से, या कोई ऐसा नहीं कि उनको बहुत लाभ हो रहा है, बट स्टिल वो करते जाएंगे अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनली। तो एक अलग लेवल ऑफ डिवोशन की तरफ ये इशारा करता है, तभी यहाँ पे वीनस जो एग्जॉल्टेड, मतलब एट इट्स पीक फील करता है, बिकॉज वीनस जो प्लैनेट भी आप समझेंगे अगर, तो इट इज नॉट एट ऑल अ सेल्फिश प्लैनेट। इट इज अ प्लैनेट जो बस देना चाहता है दुनिया को, मतलब लोगों को हेल्प करना चाहता है, तो उस टाइप का प्लैनेट वीनस है। एंड जब पाइसिस में होता है तो वो बिल्कुल फील करता है कि यही, मतलब इसी के लिए आप आए हो जिंदगी में, आप देने के लिए आए हो, आप चैरिटी करने के लिए आए हो, आप कोई भी चीज लेने के लिए नहीं आए हो। तो उसकी तरफ वो इशारा करता है। एंड रिजुविनेशन, हीलिंग, ये सारी चीजें भी हम पाइसी से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है, शौक होता है रिक्रिएशनल चीजों में जाने का, जैसे जो कैंप्स होते हैं कई, हीलिंग रिलेटेड कैंप्स हो गए, मेडिटेशन कैंप्स हो गए, तो ऐसी चीजें जो आपको, या मसाजेस हो गई, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको अंदर से थेरेपी अच्छा फील करा रही है, मतलब तो उस टाइप की चीजों की तरफ इनका काफी। एंड जब हम पाइसीज का साइन भी स्टडी करते हैं, हम यही देखते हैं कि ये बहुत एक पीसफुल लेजी टाइप का साइन हम बोलते हैं पाइसीज को। तो ऐसे लोग भी आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरे इंसान से भी नहीं होती, मतलब ये बहुत बेसिक चीजें चाहते हैं कि आप अच्छे से रहो किसी के साथ, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, तो बहुत एक पीसफुल काम टाइप का रिलेशनशिप ये लोग चाहते हैं। एंड इन जनरल भी इनको ऐसे लोग ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, कि अट्रैक्टेड फील होते हैं ऐसे लोगों की तरफ जो बहुत सिंपल होते हैं, जो बहुत सादगी होती है उनमें, उनमें बहुत एक चालाकी नहीं होती। तो बिकॉज आप देखिए जुपिटर का भी एक हायर लेवल है, लास्ट साइन है, एंड इसलिए कोई ग्रीड नहीं है, कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक नेचर नहीं है। एंड अगर आपको बेटर समझना है पाइसिस को, तो आप देखिए जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स, आप देखिए तो उनकी कैसी नेचर होती है, उनको बस प्यार चाहिए अपने ओनर से, एंड दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ, कोई चालाकी नहीं होती उनके अंदर, मटेरियलिस्टिक नेचर नहीं होती कोई। तो वो टाइप का ही चीज ये अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं जनरल भी। एंड बिकॉज वीनस उन चीजों को भी दिखाता है जो आपको नेचुरली अंदर से अच्छी लगती हैं, जो चीजें करना आपको पसंद होता है। तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि अगर इनको पीसफुल फील होना है, अगर इनको रिलैक्स्ड फील होना है, तो मे बी ये बुक पढ़ेंगे अपना आइसोलेशन में। एंड इनको सॉलिट्यूड आइसोलेशन भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं ऐसे लोग, तो इनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अकेले हो गए लाइफ में, या इनके साथ कोई ना कोई होना ही चाहिए हमेशा। तो अपना अगर बीच में भी ये लोग आराम से बैठे हुए हैं वहां पे बुक पढ़ रहे हैं, तो दे विल बी वेरी हैप्पी, उनके लिए वो ही एक आइडियल चीज है जो उनको अंदर से खुशी देती है। बिकॉज आप देखिए इसमें केतु का भी एलिमेंट नेचुरली आ जाता है पाइसिस की राशि में, बिकॉज केतु भी को रूल करता है पाइसिस की राशि को। तो जितना ये लोग अगर अपना पार्टनर भी जैसे ढूंढना चाहते हैं, तो इनको ऐसा पार्टनर ही देखना चाहिए अपने लिए, जो अगेन बेसिक चीजों पे इनको सपोर्ट करे, इनको मोटिवेट कर रहा है, इनको इनकरेज कर रहा है।
एंड अगर आप मेल हैं या फीमेल है, दोनों केसेस में, तो अगर कोई ऐसा पार्टनर ये देखने की कोशिश करते भी हैं जो बहुत मे बी जिनको पार्टीज करना पसंद है, जो बहुत ज्यादा सोशल है, या जो बहुत ज्यादा ही मटीरियलिस्टिक हैं, तो वैसे लोग इनके साथ मैच नहीं कर पाते। बट जितना ये लोग ऐसे इंसान की तरफ ऐसे इंसान को चूज करते हैं जो जितने ज्यादा सिंपल हैं, जितने हम्बल हैं एंड ग्राउंडेड हैं बिल्कुल, तो वैसे इंसान जो है इनके साथ ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इनको ज्यादा समझ पाते हैं। एंड जैसे मैंने कैंसर की राशि के बारे में बताया था कि बहुत एक इंट्यूटिव राशि है, सिमिलरली पाइसिस का राशि भी बहुत एक इंट्यूटिव है, बहुत फीलिंग बेस्ड है, बिकॉज वाटर साइन है, तो सेंस बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कौन इंसान कैसा है। तो अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं and आपको सेंसिंग फीलिंग जो है अच्छी नहीं आ रही उनके साथ, मतलब उनको टाइम स्पेंड करते हुए उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू कैन नॉट बी योर सेल्फ विद देम, या आप बहुत ज्यादा ही आपको सोचना पड़ रहा है एंड आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, हो सकता है कोई रीजन ना हो, मतलब कोई ऐसा लॉजिकल रीजन आपको समझ ना आए, बट बिकॉज अंदर से आपका मन नहीं मान रहा, या आपको सोल वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा उनके साथ, तो मे बी दे आर नॉट द राइट पर्सन। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं कि जो आपको वो पीस, कंफर्ट, सुकून अंदर से प्रोवाइड कर पा रहा है या कर पा रही है, तो दे कैन बी द राइट पर्सन फॉर यू। एंड ये वाला साइन जो हम ये भी देखते हैं कि इसमें एक बहुत एक प्योरिटी छुपी हुई है पाइसिस की राशि में। एंड जैसे कैंसर में भी प्योरिटी है, पाइसिस में भी बहुत ज्यादा प्योरिटी है। तो कोई भी चीज ये अपने रिलेशनशिप में एक प्योर इंटेंट के साथ करना चाहते हैं, प्योर एक स्टार्ट भी रिलेशनशिप की जो है कोई भी टाइप का ग्रीड से या कोई लस्ट या कोई भी ऐसी चीज नेगेटिव से नहीं ये लोग बिगिन करना चाहते, तो एक वो प्योरिटी का एंगल बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है रिलेशनशिप को चलाने के लिए और उसको स्ट्रांग रखने के लिए। एंड अगर आप एक मेल हैं तो आप ये देखेंगे जो फीमेल आपकी लाइफ में आएंगी, जो वाइफ होंगी, गर्लफ्रेंड होंगी, उनकी नेचर भी आपको बहुत पाइसेस टाइप की लगेगी, कि जो बहुत अच्छे से सबसे बात करेंगी, मॉरली करेक्ट होंगी, एंड जो मतलब जुपिटर वाली चीजें हैं जैसे विजडम हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, नॉलेज हो गया, तो वो कोई ऐसा इंसान आपको पसंद आएगा, या वाइफ भी आपकी कोई ऐसे इंसान बनेगी जिसमें ये सारी चीजें आपको मौजूद होंगी। एंड वी ऑल्सो सी कि वाइफ जो है उनको ट्रैवलिंग का काफी शौक हो सकता है, फॉरेन में रहने का शौक हो सकता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है उनका, या हो सकता है हॉस्पिटल हेल्थ केयर के साथ कनेक्टेड हो सकती है, या उस एनवायरनमेंट में आपको, अगर आप एक फीमेल भी हैं, तो फॉरेन कंट्री में जो 12th हाउस रिलेटेड चीजें हैं उनके एनवायरनमेंट में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबिलिटी विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि आपको नवांशा प्लेसमेंट भी देखनी बहुत जरूरी हो जाती है, कि नवांशा में वीनस कौन से साइन में प्लेस्ड है, सेवंथ हाउस कितना स्ट्रॉन्ग वेल प्लेस्ड है। तो दिस इज ओनली वन प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द साइन, बिकॉज वीनस जो है वो पाइसिस में है, तो शोज कि हाँ आपका नेचर जो है सेल्फलेस होगा, डिवोशन होगी, तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नवांशा में क्या हो रहा है आफ्टर मैरिड, मैरिज लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिड लाइफ, तो उसके लिए आपको D9 का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड आप देखेंगे कि वीनस अगर यहाँ पे पाइसिस में है, वहां पे सपोज कोई और साइन में है, तो वो साइन का नेचर और टेम्परामेंट ट्रेट्स भी आपको स्पाउस में देखने को मिलेंगे अगर आप एक मेल हैं तो ये थी कुछ चीजें अबाउट वीनस इन द साइन ऑफ पाइसिस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपने कुछ नया सीखा उस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।